हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, ज़िंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। लो जी, कल हमने एक प्यारा सा चैप्टर शुरू करा था। चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भी कल हमने एक प्यारा सा चैप्टर अपन ने शुरू करा। चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से रिवाइज करते हैं। आखिर ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ये स्टेटमेंट बनाता है, क्यों बना रहा है? उसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब मैच करना है। क्या? डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, तो बैंक ने एक अकाउंट बनाया है, उसमें उसका एक बैलेंस आ रहा है वो, और साथ ही साथ बैलेंस एज पर हिज ओन बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसने एक बैंक अकाउंट बनाया है। बैंक अकाउंट कहो या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कहो, एक ही बात है। जो मैंने बताया था, हम बैंक अकाउंट एक अकाउंट बनाना चाहें, हम ऐसे बना सकते हैं। एक मैंने बनाया बैंक अकाउंट, एक मैंने बनाया मान लीजिए कैश अकाउंट। अलग अलग अकाउंट भी बनते हैं। और आप चाहें तो, जो हम पढ़ेंगे हमारे कोर्स में ही है, आप डबल अकाउंट भी बनाना चाहें बना सकते हैं, जिसमें हमने कैश और बैंक एक साथ ही बना दिए। तो यहाँ पर कैश भी लिख दिया और बैंक लिखा, कैश लिखा और बैंक लिखा। ये कंबाइंड अकाउंट मान लीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैश बुक। इसको हम क्या बोलते हैं? कैश बुक। तो कैश बुक में जब भी बात करेंगे तो हम कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हमेशा बैंक कॉलम की बात करें, बेसिकली बैंक अकाउंट की बात जो है कर रहे हैं। तो भाई कल हमने फिर समझा, जब भी कोई एंट्री करते हैं हम अपनी एंट्री पास करेंगे, और अपनी एंट्री से हम क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट जो है बनाएंगे। हम अपनी एंट्री पास करेंगे, उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे। और बैंक क्या करेगा? बैंक भी अपने तरीके से अकाउंट बनाता है। हम नॉर्मली इस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, और बैंक नॉर्मली इस तरीके से अकाउंट बनाता है। कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, कितना बैलेंस जो है ये हमारा आया। तो भी बैंक कह रहा है भाई 70,000 का बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब बैंक कह रहे हैं मुझे आपको 70,000 देने हैं, और हमने कहा हाँ जी, हमें भी आपसे 70,000 रुपए लेने हैं, हमें आपसे 70,000 लेने हैं। तो ये नॉर्मली आइडियली अगर बात करें तो ये मैच होना चाहिए। आइडियल एक अलग सिचुएशन है, पर रियलिस्टिक बात करें ये कभी मैच जो है नहीं होता। एक होता है आइडियल सिचुएशन, सब कुछ सही 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 हो जाए तो ये मैच पक्का होगा। एक होता है रियलिस्टिक, एक्चुअल रियल लाइफ में ये कभी मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, हमने कहा सेम ट्रांजेक्शन हम अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बैंक अपने टाइम पर रिकॉर्ड जो है करता है, जिसके 2 ही मेन एग्जांपल हैं। मैंने आज चेक डिपॉजिट करा, तो मेरी एक आदत है, जैसे ही चेक डिपॉजिट करता हूं मैं आज ही एंट्री पास कर देता हूं। क्या? बैंक अकाउंट टू सो एंड सो अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को मैं आज ही बढ़ा देता हूं, और मुझे पता है कि अभी पैसा अभी एकदम से क्लियर नहीं होगा, कुछ घंटे बाद, कुछ दिन के बाद, में भी कुछ हफ्तों के बाद वो क्लियर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा चेक है। तो हमने कहा पर मैं आज ही मान लेता हूं कि बैंक में पैसा आ गया होगा। तो भाई कहीं ना कहीं मैंने गलत माना है, इस चक्कर में मैंने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा, इसलिए डिफरेंस है। चेक डिपॉजिट किया है पर अभी क्लियर नहीं हुआ। ऐसे दूसरा, मैं जैसे ही चेक इशू कर देता हूं, लैंडलॉर्ड को मैंने चेक दिया, बिजली का बिल का मैंने चेक दिया, जो भी चेक इशू दे रहा हूं, मैं तो जैसे ही चेक इशू करता हूं मैं उसी समय अपना बैलेंस कम कर देता हूं, उसी समय अपना बैलेंस कम करता हूं। पर ऑब्वियसली बात है, वो चेक जब बैंक में जाएगा तब माइनस होना चाहिए। तो मैंने लैंडलॉर्ड को आज चेक दिया, मैंने मकान मालिक को आज चेक दिया, वो चेक लेकर भी गया ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके पास पड़ा है, तो तब तक पासबुक का बैलेंस तो सेम आपका कम नहीं होगा। मेरा कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस अभी सेम रहेगा। तो पर ये पता है कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ मिनट में, या कुछ में भी हफ्तों में ये बैलेंस सेम हो जाएगा। पर फिलहाल क्या है? डिफरेंस है। फिर सेकंड आए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब बैंक जो है वो एंट्री कर रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा भी रहा है और बैलेंस कम भी कर रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ा भी रहा है, कम भी कर रहा है, पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी कब पता चलेगी? जब मैं पासबुक अपडेट जो है कराऊंगा। ये बहुत पुरानी बातें होगी, जब पासबुक अपडेट कराऊंगा। आज के डेट में सबके पास मोबाइल ऐप होते हैं, तो आजकल क्या है, अब सारा हाईटेक काम हो गया, पर किताबों में सारी चीजें लिखी हैं। अब तो क्या है, जैसे मेरे अगर मोबाइल की बात करें तो जितने मेरे बैंक अकाउंट हैं सबका ऐप यहाँ पे ऑलरेडी है। ऐप पे ओपन किया, हाँ तो आज जो है स्टेटमेंट मिल जाती है। जब मैं
मैं स्टेटमेंट देखूंगा तब मुझे पता चलेगा हाँ भाई ये अमाउंट आ गया है, ये अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो देखने के बाद मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, वैसे वाले रिकॉर्डिंग नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड जो है करूंगा। या बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करूंगा तब तक बैलेंस जो है थोड़ा सा चेंज जो है रहेगा। या बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कोई कर दी, जैसे मेरी प्रीमियम की पेमेंट, जैसे कल बताया था आपका जो OTT प्लेटफॉर्म होता है, सब्सक्रिप्शंस लिए हर महीने ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट हो रही है, मैं कब माइनस करूंगा? जब मुझे पता चल जाएगा पेमेंट डिडक्ट हो गई। या पेमेंट रिसीव, जैसे आप सबकी फीस सीधा बैंक में आ रही है, मुझे पता जो है नहीं चलता, आप अपने घर बैठे हमारी वेबसाइट पर आप पेमेंट करते जा रहे हो, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन जो है नहीं आ रही, सब बैकएंड पे चल रही है। हम तो सुबह जब आएंगे, जब बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तब पता चलेगा अच्छा इतने एडमिशंस हो गए। फिर अपने सर्वर बैकएंड पे भी देखते हैं, हाँ आपने फॉर्म भी फिल कर दिया है, फॉर्म फिल कर रखा है, पेमेंट आ रखी है, एडमिशन अप्रूव जो है वो सब आपका साथ साथ जो है होता जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। और तीसरा क्या है? फिर कुछ गलतियां हो सकती, इंसान है, मैं भी गलती कर सकता हूं, और बैंक भी इंसान ही मैनेज कर रहे हैं, वहां भी गलती जो है हो जाती। बैंक सॉफ्टवेयर है, पर सॉफ्टवेयर में वायरस भी आ जाते हैं, कई बार गड़बड़ जो है हो जाती। तो गलती मुझसे हो गई, मैंने गलत अमाउंट में भी रिकॉर्ड कर दिया, बैंक से गलती हो गई, बैंक ने मान लीजिए गलत चेक जो है मेरे अकाउंट में डाल दिया, ये मेरे अकाउंट से डिडक्ट जो है कर दिया। आई होप कल ये सारी बात करी थी, घर पे पढ़ाई करी कि नहीं करी? थोड़ी थोड़ी पढ़ते जो है रहना। मुझे पता है आप बहुत बिजी लोग हैं, आपको बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स चल रहे होते हैं, इतने दुनिया जान के बिजनेस आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपसे ही चल रही है, पर थोड़ा सा टाइम प्लीज निकाल लेना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा टाइम जो है निकाल लेना। ऑब्वियसली पूरा इंस्टाग्राम आपकी वजह से चल रहा है, पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ आपकी वजह से, आप हैं तो उनका धंधा पानी चल रहा है, पर उसमें हो सके ऑब्वियसली बहुत जरूरी है इंस्टाग्राम भी देखना, आपको अपनी स्टोरीज डालनी है, रील्स डालनी है, सब कुछ करना है, पर बीच में हो सके कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो आईसे का भी भला जो है हो जाएगा। आपका तो भला हो ही रखा है, आप सीए बनेंगे तो आईसे के लिए गर्व की बात होगी कि आप आईसे के मेंबर जो है बन रहे हैं, ठीक है? चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा फिर बीआरएस 2 स्टेजेस पे बनता है, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। पहला स्टेज तो कहूंगा एक वर्किंग नोट है, जो कल हमने चर्चा करी थी। पहला स्टेज तो क्या है? सिर्फ एक वर्किंग नोट बन रहा है कि एक बार देख तो लें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एक बार देख तो लें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद फिर सेकंड स्टेज पर आते हैं, वो भी अभी चर्चा जो है करेंगे। तो हमने फिर चर्चा करी थी कि भाई हमने गिवन था कि भाई कैश बुक का बैलेंस कितना था? 1 लाख। पासबुक का बैलेंस कितना था? 1,75,000। हमने कहा देखो डिफरेंस आ रहा है 75,000 का, तो भाई किस बात का है? तो हमने कहा चेक करना शुरू करा, तो आप पता चला एक चेक इशू करा था, प्रेजेंट नहीं हुआ, एक चेक डिपॉजिट करा था, क्लियर नहीं हुआ, एक चेक डायरेक्टली डिपॉजिट करा था, हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, इंटरेस्ट हमें मिल गया, हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, बैंक चार्जेस आए, हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, एक 20,000 का चेक 2,000 में हमने दिखा दिया गलती से, ये हुआ, और बैंक ने गलती से 54,000 का क्रेडिट जो है हमें दे दिया। तो हम चेक कर रहे थे क्या ये गलतियां सारी है कि नहीं। तो एक तरीका क्या बना, हमने जो ऊपर लिखा है केस 1, कल हमने केस 1 किया था, आज केस 2 करेंगे। तो हमने कहा कैश बुक से शुरू करते हैं, तो हमने कैश बुक से शुरू करना था। मैंने कहा कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 1 लाख। और फिर हमने क्या किया, ये सारा क्वेश्चन एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया था, और फिर अब मैंने उसके बाद समझा, और हमने क्या समझा कि भाई दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए, दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए। कैश बुक से शुरू करना है, मैंने इसको सी बना लिया था, मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो गई, सी मैंने बनाया, और मैंने कहा जब मैं चेक इशू करूंगा, तो कैश बुक में तो बैलेंस कम कर दूंगा, पासबुक में बैलेंस कब कम होगा? जब वो मकान मालिक चेक लेकर मेरे बैंक में जाएगा, या वो अपने बैंक में जाएगा, उसका बैंक का पर्सन मेरे बैंक से कोऑर्डिनेट करेगा, तब जाके माइनस होगा। तो इसलिए अभी क्या है? डिफरेंस है, अभी क्या है? डिफरेंस। और फिर समझा हमें क्या करना है, ये मेरा मूविंग हैंड है, अब इसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना है? ऐड जो है करना है। ऐसे मैंने कहा चेक डिपॉजिट किया, जब मैं चेक डिपॉजिट, मैं तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूंगा, पासबुक का बैलेंस कब बढ़ेगा? जब वो चेक क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ, दिस इज माई मूविंग हैंड। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस जो है करना पड़ेगा। ऐसी चेक डायरेक्टली डिपॉजिट, चेक डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ? बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दिस इज माई मूविंग हैंड। मुझे क्या करना है?
ऐड जो है मुझे करना है। ऐसे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दिस इज माय मूविंग हैंड, मुझे क्या करना है, ऐड जो है करना है। ऐसे बैंक चार्जेस डेबिट हुए, बैंक चार्जेस डेबिट हुए, मेरा पासबुक का बैलेंस कम हुआ, दिस इज माय मूविंग हैंड, मुझे क्या करना है, लेस जो है करना है। फिर ऐसे उन्होंने कहा पेमेंट 20,000 की थी, पासबुक 20,000 से कम हुआ, कैश बुक में गलती से 2,000 से कम हुआ, दोनों कम हुए पर एक 20 से एक 2 से, तो डिफरेंस कितना है 18 का, 18 का डिफरेंस। दिस इज माय मूविंग हैंड, मैच करने के लिए मुझे लेस जो है करना है। और फिर बैंक ने गलती से पैसा बढ़ा दिया, कितना 54,000, दिस इज माय मूविंग हैंड, मुझे क्या करना है, ऐड जो है करना है। और जब ये एडलेस किया तो मेरा ये फिगर मैच हो गई, ये मेरी फिगर मैच हो गई। इतनी बात समझ आती है? यहां तक हमने कल जो है चर्चा करी थी, यहां तक मैंने अभी आपको नहीं कहा, मुझे सवाल नहीं पूछा, आई मेरी बात सुनते जाए, ठीक है? जब मैं आपसे कहूंगा कोई डाउट हो तब आप हाथ जो है खड़ा करें, पहले मुझे बोलने का मौका जो है एक बार दें, ठीक है? तो भाई हमने का ध्यान समझिए, 1 लाख से 1,75 जो है ये मेरा मैच जो है हुआ। इस बात को अब समझना, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा है, अब थोड़ा समझते हैं। मैं प्रैक्टिकली ये कुछ कर नहीं रहा, ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट। इस बात को अब समझना है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, मैं कुछ भी लेस नहीं कर रहा। अब कंसेप्ट को अब अच्छे से जो है समझना है। तो अभी हमने किया क्या, ये सिर्फ काल्पनिक एडलेस जो है हम कर रहे हैं, इसलिए अब समझें ये सिर्फ वर्किंग नोट बना है एक पर्पस के लिए कि ये 1 लाख से 1,75 तक फिगर मैच हो गई, बस। ये सारा जो प्रोसेस किया है बस इस फिगर को मैच करने के लिए प्रोसेस जो है किया है कि भाई मेरा जो डिफरेंस था ये 1 लाख था और 1,75 जब ये आ गया तो इस बात को अब समझना, 1 लाख से 1,75 तक जब तक आप पहुंच गए ये फिगर जो है बस मेरी मैच हुई है। अब थोड़ा सा समझना, हमने किया क्या, हमने सिर्फ एक वर्किंग नोट बनाया है, उसका एक कारण बस ये था कि मुझे 1 लाख से कहां तक जाना है, 1,75 तक जाना है, और मैं एक्चुअल में ये कुछ एडलेस करता नहीं, ठीक है? अब क्या इसको थोड़ा सा और समझते हैं, तभी अब ये क्या है आपका वर्किंग नोट। अभी फाइनल बीआरएस में और अच्छे से कंसेप्ट समझ जो है आएगा, ठीक है? तो इस बात को समझें, ये सिर्फ कहने के लिए मैंने एडलेस किया है, प्रैक्टिकली मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, मैं कुछ भी लेस कर नहीं रहा, मैं इसकी कोई एंट्री पास नहीं कर रहा। ये तो बस कहने की बात क्या है, मैंने कहा देखो भाई दोनों फिगर क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। हम यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, मैं कुछ रेक्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैच कर रहा हूं। और मैच क्या कर रहा हूं, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझें तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा देखो दोनों का बैलेंस आइडली, दोनों का बैलेंस कितना होना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था। दोनों का बैलेंस आइडली कितना होना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था। पर अब डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों आ रहा है उसको समझना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो मैंने चेक इशू किया, मैंने चेक इशू किया तो मेरा बैलेंस कितना कम हो गया, 20,000 से कम हो गया। मेरा बैलेंस क्या हो गया, 20,000 से कम हो गया। अब एक्चुअली बताओ पासबुक का बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा, होगा, आज नहीं तो कल। मैंने कहा मैंने चेक इशू करा है तो आप सोच के बताओ, मैंने मकान मालिक को चेक दिया तो आइडियली ये 20,000 पासबुक से कम होंगे कि नहीं होंगे, कम होंगे। तो इसलिए ये ऐड का तो मतलब ही नहीं बनता। इस बात को समझें। तो इस बात को इसलिए कई बच्चों के माइंड में डाउट जो ही रहता है, मैंने जब चेक इशू करा मैंने बिल्कुल सही करा है, मैंने चेक इशू किया तो मैंने बैलेंस कम कर दिया, पासबुक का बैलेंस कम होगा आज नहीं तो कल। मैं अभी पासबुक को चेंज नहीं कर रहा, ना मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा, मैं तो सिर्फ ढूंढ रहा हूं ये फर्क किस लिए था, ये फर्क किस लिए था। तो इसको ऐसे अब समझें, मैंने कहा मैंने चेक इशू किया तो बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर मैं चेक इशू नहीं करता तो बैलेंस सेम रहता, बस इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। मैं सिर्फ एक माइंड में एक अलग असम्पशन पर चल रहा हूं, पर इसको जब फाइनल बीआरएस बनेगी तो आपको थोड़ी सी बात समझ जो है आएगी। तो ये एडलेस जो है कि सर ये ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं, हम हर चीज को एक बार रिवर्स कर रहे हैं, हर चीज को हम क्या करने सोच रहे हैं। मैंने कहा देखो चेक इशू किया था तो ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस आया। मैंने कहा पासबुक में अभी नहीं हुआ तो क्या मान के चलें, मैंने चेक इशू ही ना किया। बड़ा इलॉजिकल सी बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा सर मेरे को देखना है कि बैलेंस फर्क क्यों आया। तो मैंने कहा 20,000 का फर्क किस बात का था, इस चेक का था। तो एक बार अगर चेक इशू नहीं किया होता तो बैलेंस सेम होता। मैंने कहा
इसको ऐसे हम बोलते हैं, मैंने कहा मैंने एक चेक डिपॉजिट करा है तो मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली तो ये बैलेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिकली ये बैलेंस बढ़ेगा, पर अभी इसको नहीं छेड़ रहे। हम क्या बोल रहे हैं, इसको मानते हैं बिल्कुल सही ही है, ये बिल्कुल सही है। तो मुझसे गलती क्या हुई, मैंने कहा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं चेक डिपॉजिट नहीं करता तो बैलेंस वापस कम हो जाता। तो मैंने कहा तब ये सेम जो है होना चाहिए था। तो कुछ ऐसा कुछ कहानी जो है करते हैं, पर मेरा जो अनुभव है जब मैं ऐसे समझाता हूं कंफ्यूजन ज्यादा जो है हो जाती, इसलिए अभी पूरी क्लास समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल क्या है, एक बार इस एडलेस पे दिमाग मत लगाना कि क्या कर रहे हैं, एक बार फाइनल बीआरएस बनने दो। इसलिए मैंने पहले कहा ये क्या है, एक वर्किंग नोट है, सिर्फ इतना सा मान लेना, जो भी डिफरेंस है एक बार इससे ही मुझे मैच करना है प्लस माइनस करके। इतनी बात क्लियर है। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये 2 क्लासेस के बाद और समझ जो है आएगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी जो है पड़ेगी। तो जब बीआरएस पूरा कंप्लीट होता है तब तो 100% कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, पर थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्यों, अभी तो क्या है, इजी सवाल दिया था, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, पर रियल लाइफ में ये थोड़ी गिवन होगा। आप सोच के बताएं, रियल लाइफ में आप जब सीए बन जाएंगे तो आप सोचें क्या क्लाइंट बताएगा ये सारे एरर हैं, अभी वो सवाल भी करना है। आपको रियल लाइफ में क्या गिवन होगा, आपको कैश अकाउंट, आपका कैश बुक गिवन होगी और पासबुक गिवन होगी। वो कहेगा सर कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 1 लाख, पासबुक में आ रहा है 175, दोनों में से आप ढूंढें, दोनों में से आप ढूंढें, गलतियां कमी कहां कहां जो है रहेगी वो मुझे कराना है। तो मैंने कहा ये आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, इसलिए सीए नॉन सीए में फर्क है, पर उसके लिए बात हुई है 3-4 क्लासेस, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। पहले बीआरएस पूरा होने दें, जितना मैं पढ़ाता जाऊं उतना समझते जाना, आपके मन में जो भी क्वेरी हो एक बार साइड में लिखते जाना, और आपकी सारी क्वेरी क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगी, पर अपने टाइम के अनुसार जो है कंप्लीट होगी। ठीक है, तो एक बार कुछ की बात समझ आती, कुछ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक बार सिर्फ मेरा फर्स्ट टारगेट है, मुझे 1 लाख से 175 तक जाना है, और उसका एक मेथड है प्लस माइनस करना, पर रियल लाइफ में कुछ प्लस माइनस करनी, बड़े इडियोटिक सा काम कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं, बड़ा इलॉजिकल काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, बस स्कूल में रट्टा मारा था, पर बता रहा हूं ये ऐड करना थोड़ी है, ना मुझे ऐड करना ना मुझे लेस करना, ये कुछ नहीं करना। ये तो मैंने क्या बनाया, एक वर्किंग नोट सा मैंने जो है बनाया है। कुछ बात समझ आती है, चलो तो ऐसे ही अब एक बार आते हैं केस 2। चलो जी, एक बार अपन आ जाते हैं केस 2। केस 2 मेरा क्या था, केस 2 मेरा इतना सा है कि मुझे टेकिंग बैलेंस एज पर पासबुक एज बेस। अब मैं पासबुक को बेस लेते हुए एक बार बीआरएस बना रहा हूं। ठीक है, बीआरएस अभी मैंने कहा ना ये स्टेज 1 की बीआरएस है, अभी तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, अभी तो मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ वर्किंग नोट बना रहा हूं। बीआरएस तो बनेगी बाद में, तब जाके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर जो है होंगे। लो जी, तो भाई अभी आए तो हमने कहा केस 2 बनाए जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप जो भी चैट करेंगे सिर्फ मेरे साथ करेंगे, ठीक है, आपस में कोई भी आप बात जो है नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे आपको डिस्क्वालीफाई जो है करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई इनफॉर्मल ग्रुप नहीं चल रहा, इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी बात होगी अगर आपको आपस में बात करनी है ब्रेक में आप करें, पर जैसे ही क्लास शुरू हो जाए आपस में कोई भी हेलो हाय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप जो सारे बच्चे हैं इसके बाद अब कोई भी चैट होगी वो आप सिर्फ मुझसे करेंगे, आपस में कोई बात जो है नहीं होनी चाहिए। चलो जी, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लो जी फिर से अपन बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अब कहां से शुरू करना है, पासबुक से। तो भाई शुरू करना है पासबुक से, तो जैसे हमने कैश बुक से शुरू करा ऐसे अब अपन पासबुक से शुरू करते हैं, और पासबुक का बैलेंस ऊपर गिवन था क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमने कहा वही मैंने लिखा, क्रेडिट या फिर फेवरेबल, क्रेडिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक।
तो भाई कितना है 175। तो भाई 175 का बैलेंस जो है हमारे पास है, चलो जी 175 का हमारे पास जो है ये बैलेंस है। और अब फिर से बीआरएस अपन को जो है बनानी है। और जब भी बीआरएस बनाएंगे सबसे पहले क्या काम करना है, अपने पूरे सवाल को नीचे कॉपी करना है। तो ये सवाल एज इट इज कॉपी कर लें। तो भाई सवाल कॉपी करते हैं तो क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना 20,000। मैंने फिर से लिख लिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है जी 20,000। पहले काम बड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन को कॉपी जो है करना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना जी 25,000। पहला काम बड़ा सिंपल सा, सिंपल पहले कॉपी करेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड 40,000, हमने कहा चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड 40,000। लो जी, उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 5,000, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना जी 5,000। उसके बाद फिर बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 1,000, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक कितना है 1,000, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 1,000। उसके बाद पेमेंट ऑफ 20,000 मेड बाय चेक, पेमेंट ऑफ ₹20,000 मेड बाय चेक wrongly entered in cash book, as ₹2,000 ये आया। और उसके बाद बैंक क्रेडिट बाय एरर, बैंक क्रेडिट बाय एरर वो कितना जी 54,000। तो पहला काम बस इतना सा, पूरा सवाल मैंने कॉपी जो है कर दिया, पूरा सवाल मैंने कॉपी जो है कर दिया। हाँ जी, पूरा सवाल मैंने कॉपी जो है मैंने किया। सर केस टू बी वर्किंग नोट है क्या? हाँ बेटा हाँ, केस टू बी वर्किंग नोट है। हम क्या बना रहे हैं, इनिशियल बीआरएस। इनिशियल बीआरएस याद करो, हम दो केसेस में हम बना रहे हैं, पर इनिशियल बीआरएस मेरा जो है बन रहा है। केस 1 में क्या था, कैश बुक से शुरू करा था, और केस 2 में पासबुक से हमने शुरू जो है हमने किया है। फिर बच्चा पूछ रहा है सर बैंक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल कैसे है? तो बस ये याद करो, मेरा डेबिट बैलेंस लिखना चाहो कहीं लिख लो। हाँ जी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरे क्या होते हैं, फेवरेबल। तो मेरा डेबिट बैलेंस है तो बैंक के पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। मैं कह रहा हूं मुझे बैंक से पैसा
लेना है, तो मैं डेबिट करूंगा, एसेट है, बैंक के लिए मैं क्या हूं, लाइबिलिटी, तो उल्टा जो है चलता है। मैंने कहा मेरे को पैसा मैंने डिपॉजिट करा तो मेरे लिए तो एसेट है, मैंने कहा बैंक से मुझे पैसा लेना है, मेरे लिए एसेट है। बैंक के पासबुक में मैं उनकी क्या हूं, लाइबिलिटी हूं। बैंक कह रहे हैं मुझे पैसा देना है, तो मेरा डेबिट बैलेंस बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा। मैं बैंक से लोन लूंगा तो मेरी लाइबिलिटी है, और बैंक के लिए क्या है, अच्छी बात है। बैंक कहेगा हमने एडवांस दिया, मैं लोन दिखाऊंगा, बैंक एडवांस दिखाएगा, तो ऑपोजिट जो है चलता है। और ऐसे लिख लो, मेरा अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक, तो बैंक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो मेरा जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटी का, तो मेरी लाइबिलिटी बैंक का एसेट होगा। मेरी लाइबिलिटी बैंक से लोन लिया तो लाइबिलिटी है, तो बैंक कहेगा हमारी तो अच्छी बात है, हमने लोन दिया, मैंने लोन लिया, बैंक ने लोन दिया, तो ये मेरे लिए क्या है, अनफेवरेबल। ठीक है जी, तो भाई इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। चलो तो भाई अब फिर समझे, इनिशियल बीआरएस अपना जो बन रहा है, हमें तो सिर्फ चेक करना है, इस समय चेक करना है क्या सारे रीजन आए या नहीं आए। तो हमने कहा पासबुक से शुरू करके कहां पर जाना है, कैश बुक पर जो है जाना है। पासबुक से शुरू करके कहां जाना है, कैश बुक पर जो है जाना है। ठीक है जी, करें शुरू। दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए, सेम होने जो है चाहिए। अगर मैं कैश बुक से शुरू करूंगा तो मैं सी बनाऊंगा। अब इससे ही प्लस माइनस अपने को करना है। अब मुझे कहां से शुरू करना है, पासबुक से शुरू करना है। तो पासबुक क्या करें, अब उल्टा पी जो है बना लेते हैं। तो ये मैंने पी जो है बनाया, ठीक है। पर ध्यान करना, दोनों मत कर लेना तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगा कि आप पेपर में करें कैश बुक एंड पासबुक, ऐसे नहीं करना, बस पी बना लेना, ठीक है। पेपर में कर लेना तो ये बेटर रहता है। तो मैंने उल्टा पी जो है मैंने बनाया, और अब काम वही करना है। अब बताएं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये मेरा पासबुक है, ये मेरी कैश बुक है। चेक इशू करूंगा तो क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस सेम है। अब ये मेरा मूविंग हैंड है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैच करने के लिए लेस कर दो, इसको मैच करने के लिए लेस कर दो। यहां पे लेस करूंगा और यहां पे ब्रैकेट लगा दूंगा। ये बस एक वर्किंग नोट बन रहा है, प्रैक्टिकली मैं लेस नहीं कर रहा। मैं होता भी नहीं कि बैंक का पासबुक चेंज कर रहा हूं। ये लेस कब होगा, जब रियल लाइफ में वो चेक प्रेजेंट होकर जो है आएगा। ये तो एक वर्किंग नोट सा जो है बन रहा है कि हमने कहा 20,000 का एक डिफरेंस है, हमें समझ जो है आया। और डिफरेंस क्यों है, इसका आ रहा है। हमने कहा इसको अगर कम कर देंगे डिफरेंस मैच जो है हो जाएगा। ऐसे ही चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट किया, तो जब चेक डिपॉजिट करेंगे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ा, अभी बढ़ेगा भी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, अब डिफरेंस है, एक बार क्या करो, इसको, ये मूविंग हैंड है, अगर ये भी ऐड हो जाए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये भी ऐड हो जाए तो डिफरेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, अब क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस अभी सेम है। नाउ दिस इज माय मूविंग हैंड, क्या करूं, लेस करना है। क्या करना है, मुझे लेस करना है। इस समय सिर्फ इतना सा अपना दिमाग लगता है कि बस इसको मैच करना है, और मैं कुछ नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली ये लेस नहीं होगा। प्रैक्टिकली खुद सोच के बताएं, किसी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, आपकी फीस आ रखी है, तो मैं इसको लेस करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली ये बढ़ेगा। पर ऐसे दिमाग लगाओगे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए अभी फाइनल बीआरएस बनने दो। ठीक है, तो अभी होता हुआ थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी तो दिमाग इतना है कि बैंक में पैसा आ गया, दिस इज माई मूविंग हैंड, एक बार इसको लेस कर दें, एक बार लेस कर देंगे, मैच हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये मूविंग हैंड है, एक बार लेस कर दो। अभी दिमाग मत लगाना, इंटरेस्ट मिला है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पहुंचा हुआ है, ये मूविंग हैंड है, क्या कर दो, एक बार लेस जो है कर दो। तो मैंने इसको लेस कर दिया। ऐसे ही बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अब क्या हुआ, बैंक ने चार्जेस डेबिट करे, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। दिस इज माय मूविंग हैंड, अब इससे मैच करना है। क्या करना है मुझे, ऐड एक बार जो है कर दो। अब मुझे क्या करना है, ऐड एक बार जो है आप कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा जी पासबुक से 20,000 की पेमेंट लेस हुई, कैश बुक से
2000 की पेमेंट लेस हुई, डिफरेंस कितना है 18,000। पर दिस इज माय मूविंग हैंड, मुझे क्या करना है ऐड जो है करना है। तो मुझे क्या करना है ऐड जो है करना है। ऐड कितने से करना है 18,000 से। ऐड किससे करना है मुझे 18,000 से। ये बात भी क्लियर हो गई। और लो जी, और लास्ट चेक करो, बैंक ने एक गलती कर दी। बैंक ने क्या करी, एक गलती करी, मेरा बैलेंस बढ़ा दिया कितने से 54,000 से। बस अब डिफरेंस है, दिस इज माय मूविंग हैंड, मुझे मैच करना है तो क्या करूं लेस जो है कर दो। मुझे क्या करना है मैच करना है। ध्यान रखना हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैं कुछ रेक्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कुछ भी रेक्टिफाई जो है नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने कहा ये मुझे क्या करना है लेस कर दो। और ये लेस ऐड करने के बाद एक बार चेक करना है क्या फिगर मैच हो गई। हमने कहा 175 माइनस 20,000 प्लस 25 माइनस 40 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 18 माइनस 54, कितना बैलेंस आया 1,00,000। कितना बैलेंस आया जी 1,00,000। 1,00,000 प्लस है या माइनस, प्लस है। प्लस का मतलब ये कैश बुक का अच्छा बैलेंस है, तो हमने कैश बुक का ये फेवरेबल बैलेंस है। चाहे इसको फेवरेबल कह दो चाहे इसको डेबिट कह दो, कैसे भी लिख दो। डेबिट ब्रैकेट में फेवरेबल कर दो, फेवरेबल डेबिट कर दो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। फेवरेबल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। लो जी, फेवरेबल या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पहला टारगेट इतना है, सिर्फ इस फिगर तक पहुंचना है, क्या ये फिगर हमारी मैच हुई कि नहीं हुई। ये मेरा बेसिकली वर्किंग नोट जो है बनता है। इतनी बात क्लियर है। पहले तो यहां तक अब किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है। चलो, बच्चा पूछ रहा है बॉक्स की हेडिंग में पर्टिकुलर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्लर्क वाला काम मत सोच, प्लस माइनस यहाँ पे लिखना है लिख दो। वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या लिखूं, कुछ मत लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना है, पर्टिकुलर लिखें। और उसके ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है नहीं है, प्लीज़ समझिए। अब आप बीकॉम नहीं कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो। इन चीज़ों पे अपनी सोच हटाओ, कंसेप्ट पर जो है फोकस करो। यहाँ पे नहीं कि आपके बच्चे का दिमाग इतना ही चल रहा है यहाँ पर क्या लिखूँ, कुछ भी मत लिख, कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, और आगे बढ़े। ठीक है जी, इसमें कंसेप्चुअली अब किसी को कोई भी डाउट हो, क्या ये बात अब समझ आ रही है। लो जी, ये मेरा फर्स्ट स्टेज हुआ। फर्स्ट स्टेज में क्या किया, मेरे को सिर्फ देखना है कि इसका मतलब 175, इसका मतलब क्या हुआ 175 और 1,00,000 के बीच के ये सारे रीजंस मेरे को पता जो है चल गए। ये सारे मेरे को रीजंस पता चल गए और कुछ भी नहीं। ठीक है, और रियल लाइफ में क्या होगा, क्योंकि अभी तो क्या है आपको ये सारे रीजन गिवन थे। अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे जिसमें आपको कैश बुक गिवन होगी, पासबुक गिवन होगी। अब होगा वही एक एक एंट्री आप लिखते जाओगे, प्लस माइनस करते जाओगे। कब तक चलना है, जब तक ये 1,00,000 नहीं आता। जब तक 1,00,000 नहीं आता तो सारे रीजन ढूंढने पड़ते हैं। हम रीजन ढूंढते जाएंगे, चेक करें, रीजन ढूंढते जाएंगे। जब तक 1,00,000 नहीं आएगा तब तक काम जो है करना है। तो ये बेसिक मेरा एक वर्किंग नोट बना कि ठीक है, प्लस माइनस करके यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, रीजंस मेरे को सारे मिल गए, रीजन मेरे को सारे मिल गए। अब उसके बाद कहानी जो है शुरू जो है होती है। चलो जी, तो भाई अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी, अब आए एग्जाम्पल नंबर 2। लो जी, अब आए एग्जाम्पल नंबर 2 और लिखें जी, कह रहे हैं इन एग्जाम्पल नंबर 1। पहले एग्जाम्पल को ही पूरा कंप्लीट करते हैं और अब क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर फाइनल बीआरएस। ये अब मेन बीआरएस अब बन रही है। प्रिपेयर फाइनल बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। प्रिपेयर फाइनल बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। अब एक्चुअल में अब सारा काम अब शुरू होगा, मेन काम अब शुरू होगा आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। और मैंने कहा आफ्टर कैश बुक टेकिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक एज बेस।
और फाइनल बीआरएस भी दो तरीके से बन सकती है, कैश बुक को बेस लो या पासबुक को लो। तो अब कंसेप्ट कर लेंगे तो अब सिर्फ कैश बुक से जो है अपन बना लेंगे, ठीक है जी। तो अब समझें, अब मेन काम अब शुरू होगा। वर्किंग नोट हमारा सारा बन गया। वर्किंग नोट के बनने से ये समझ आया कि भाई ये सारे रीजंस मिल गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है किस किस की एंट्री पास करूं, एक्चुअल में अब क्या ऐड करना है और एक्चुअल में क्या लेस करना है। अब काम शुरू जो है होगा। तो मैं क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना मेरे हाथ में है, पासबुक का बनाना बैंक के हाथ में है। तो मैं अपने काम करूंगा, मेरी बुक में अब मैं काम करना शुरू करूंगा। तो अब एक्चुअल में मुझे क्या ऐड एक्चुअल में करना है वो अब होगा, एक्चुअल में क्या लेस करना है वो सब अब काम जो है होगा। लो जी, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है लिख लेंगे, अच्छी बात है। डेबिट क्रेडिट ना भी लिखो चल जाते हैं, सी के अंदर इन चीज़ों के नंबर नहीं होते, सी में कंसेप्ट के नंबर जो है होते हैं, ठीक है जी। चलो, तो भाई बैंक अकाउंट अब अपन को जो है बनाना है। तो भाई अब मुझे बताओ बैंक का बैलेंस हमारे पास कितना था। हाँ जी, सवाल में बैंक का बैलेंस कितना गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख। कैश बुक का क्या है, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब डेबिट साइड में 1 लाख रुपए होगा। तो भाई हमने कहा डेबिट साइड में 1 लाख रुपए का बैलेंस होगा। इसको मैंने क्या लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो भी 1 लाख रुपए का बैलेंस मेरा बैंक अकाउंट में, मतलब मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट में कैश बुक में 1 लाख का बैलेंस है, ठीक है जी। अब मेरा मेन काम अब शुरू होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से चेक करो, मेरे पास 1 लाख का बैलेंस है, मैंने बीआरएस बना ली, उससे मेरे को रीजंस पता चल गए। तो मैंने बीआरएस बनाई, अब मेरे को रीजन सारे पता जो है चल गए। अब मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन चीजों को अब इग्नोर कर चुका। अब मैं इसको देखता हूं। पहला पता है जी, मैंने चेक इशू किया, अभी बैंक में नहीं गया, क्या इसकी मैंने एंट्री पास कर चुका कि नहीं कर चुका, मैं तो कर चुका। क्या फिर से एंट्री पास करूं, क्या मैं इसको रिवर्स करूं, मैंने कहा नहीं, मेरा काम हो चुका। इस बात को समझना, मैंने चेक इशू करा रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मैंने एंट्री पास कर दी, मैं अपने एंड पर बिल्कुल सही हूं। और दूसरा, ये चेक ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा पासबुक में, कभी ना कभी माइनस होगा, मुझे अब इसका कुछ भी नहीं करना। ये तो वेट एंड वॉच है, तब इसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में पासबुक अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मैंने चेक डिपॉजिट करा, क्या मैंने एंट्री पास करी है, मैं कर चुका हूं। सही करी थी गलत करी थी, सही करी थी। क्या मुझे चेक वापस लेना है, नहीं, ये नॉर्मल सा काम है। ये चेक डिपॉजिट हुआ, 1-2 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही चल रहा है। अब चेक डायरेक्टली डिपॉजिट, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है, मुझे अब पता चला इसकी मैं एंट्री करूं कि ना करूं, करनी है। बताओ इसकी क्या एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। भाई मेरे पास एक चेक आया, तो अब इसकी एंट्री मुझे पास करनी है, इसकी एंट्री पास करनी है। और मुझे क्या करना है, बैंक में पैसा आ गया, मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है। तो मैंने लिखा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, किसी कस्टमर से पैसा आ गया होगा, किसी कस्टमर से पैसा आ गया, कितना पैसा आया, 40,000। जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, अब समझ रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए अब इसको भूल जाना, मैंने यहां माइनस करा था, इस माइनस से कोई रेलेवेंस नहीं है, ये तो एक वर्किंग नोट बनाया था। अब इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे प्रैक्टिकली क्या करना है, ऐड, मैंने ऐड कर दिया, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। फिर आगे आओ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया है, मैंने क्या इसकी एंट्री करी, नहीं। बैंक ने क्या इंटरेस्ट सही दिया, हाँ सही दिया, मुझे इसकी एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक पे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट किस बात का आया, इंटरेस्ट का आया, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है कितने से, 5,000 से। मैंने कहा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 5,000 से, किस बात का, टू इंटरेस्ट।
अच्छा यहाँ पे लिख लेना, कोई बच्चे बाद में सर अकाउंट नहीं लिखा, ये छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर मार दिया करो। तो हमने कहा भी ठीक है, अभी आप 12th से निकले हो, ठीक है, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़े। इसके बाद अब जब मैंने एंट्री कर दी, अब इसको मैं भूल गया, इसका काम हो गया, क्योंकि जो डिफरेंस था क्लोज हो गया। बैंक में पैसा आ गया था, मैंने भी रिकॉर्डिंग कर दी, डिफरेंस खत्म होता गया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं, मेरा बैलेंस कम किया, तो बैंक ने सही किया गलत किया? सही किया। मुझे इसकी एंट्री करनी है कि नहीं करनी? करनी है। मुझे भी अपना बैलेंस कम करना है, मुझे भी अपना बैलेंस कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? अब क्या करना है? बैंक चार्जेस मेरा क्या है? खर्चा। वो याद करो भाई, 4 अकाउंट होते हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, और दूसरा मेरे बैंक से पैसा कम हो गया, टू बैंक अकाउंट होगा। मुझे क्या करना है? क्रेडिट जो है करना है। तो भाई चेक करें, हमने कहा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट कितना जी? 1000। बाय बैंक चार्जेस अकाउंट कितना जी? 1000। ठीक है जी, और आगे बढ़े। उसके बाद अब चेक करें, जब बैंक ने पैसा भी कम किया, मैंने भी कम किया, मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया, आप काटना नहीं, मैं वैसे काट रहा हूं। उसके बाद आगे चेक करो। हाँ जी, आगे चेक करो। 20,000 की पेमेंट थी, चेक से गई, पासबुक में 20,000 से कम हुआ। मेरी सी गलती क्या हो गई? मैंने 2,000 से कम किया। बैंक ने सही काम किया कि नहीं किया? सही। मेरे पार्ट पे गलती है, मुझे इसको ठीक करना है कि नहीं करना? ठीक करना है। तो मुझे अपना बैलेंस कितने से कम करना है? 18 से। मुझे अपना बैलेंस कितने से कम करना है? 18 से। तो मैंने कहा भी बैंक से 20,000 कम हुआ था, मैंने 2,000 से कम किया, पर मेरे पार्ट पे गलती है, मुझे 18 से कम करना है। तो 18 से कम करना है, तो यहां पे क्या आएगा? 18,000 लिखोगे, 18,000 लिखोगे, ठीक है। और रीजन क्या है? लिखो जी, बाय एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। पूरा एक चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तब समझाऊंगा, ठीक है। आपने स्कूल में पढ़ा नहीं था, इसलिए यहां पर रीजन क्या है? बाय एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। मैंने पोस्ट गलत किया था, उसको रेक्टिफाई किया, पर अभी इस पे दिमाग मत लगाना, आप कुछ और लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है। पूरा चैप्टर आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तब जो है समझाऊंगा। आप क्या सीख कर आए थे? यहां पे क्या लिखोगे? सस्पेंस। क्या ये सस्पेंस है? कोई सस्पेंस नहीं है, पता तो है मुझे, ठीक है, इसलिए भी छोड़ दो, इस पे चर्चा बाद में करेंगे। तो आपको यहां अभी फिलहाल बाय सस्पेंस लिखना हो, सस्पेंस लिख दो। और क्या लिख सकते हो? पार्टी। तो आपने बाय पार्टी लिख दिया। कौन सी पार्टी? क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी? अच्छा वैसे पार्टी, ठीक है, कुछ भी लिख देना। अभी इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे फोकस नहीं करते, अभी आपको सस्पेंस लिखना है, जो लिखना है लिख देना। इंपॉर्टेंट है 18,000 क्रेडिट साइड पर आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो लिखना है, अब एक चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताएंगे सस्पेंस कब लिखते हैं। जब सस्पेंस होता है तब लिखते हैं, जब सस्पेंस नहीं होता तब नहीं लिखते, ठीक है। तो अभी उसको बाद में चर्चा जो है करेंगे। फिलहाल एक बार इस लाइन को छोड़ के 18,000 क्रेडिट करना है, इसमें तो सहमति है। चलो उसके बाद अब आगे बताओ। तो ये भी सहमति हो गई, ये भी एक बार क्लोज हो गया। अब मुझे बताओ, बैंक ने गलती से 54,000 मेरे अकाउंट में डाल रखे हैं। बैंक ने गलती से 54,000 रुपए डाल रखे हैं। बैंक ने सही किया या गलत करा? गलत करा। अब मुझे आप बताओ, आप क्या करोगे? आप बैंक को इन्फॉर्म करोगे या आप कहोगे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू भगवान का प्रसाद अकाउंट, ऐसा कि 54,000 मेरे अकाउंट में आ गए, तो ये आपका पैसा है या किसी और का है? किसी और का है। तो आपको क्या करना है? बैंक को इन्फॉर्म करो कि भाई गलती हो गई, ये पैसा मेरा नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं करूंगा कि पैसा आ गया बैंक अकाउंट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, फायदा जो है हो गया, बैंक अकाउंट टू भंडारा अकाउंट, ऐसा कोई काम अपने को नहीं करना। भगवान का प्रसाद अकाउंट, लॉटरी अकाउंट, ऐसा कुछ काम नहीं करना। ये मेरा पैसा नहीं है, मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा। मैटर क्लोज। तो भाई अब चेक करो। तो मैंने कहा अब इसके बाद सिंपल सा काम अब करेंगे। अब मैंने टोटल किया, तो मैंने कहा यहां पर कितना आया? 1,45,000, 1,45,000
हाँ जी, और मैंने कहा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,26,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,26,000। इतनी बात क्लियर है? दो, ये मेरा काम हुआ। उसके बाद अब अपन को बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मुझे बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। और अब जो है चेक करें, मेन बीआरएस अब बनता है, मेन बीआरएस अब जो है बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लो जी, मेन बीआरएस अब जो है बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। और ऊपर चेक करें, टेकिंग, एक काम करूं, एक बार ना कैश बुक के पासबुक लिख लूं तो आपका पूरा कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। एज पर पासबुक, तो आपका ना पूरा कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। फाइनल बीआरएस बनाना आप चाहो कैश बुक से बना सकते हो, पासबुक से भी बना सकते हो, पर एक बार पासबुक से बनाओगे तो अब मैं आपको कंसेप्ट पहले पूरा क्लियर जो है कर दूंगा, ठीक है। और फाइनल बीआरएस नॉर्मली पासबुक से बननी चाहिए, और रियल लाइफ में 90% मतलब एजुकेटेड लोग पासबुक से बनाते, कुछ कैश बुक से भी बना देते। इनिशियल जिससे बनाना है उससे बना लो, फाइनल नॉर्मली हम पासबुक से जो है बनाते। तो लो जी चेक करें, तो भाई अब क्या करना है, पासबुक का बैलेंस कितना है मेरे पास? पासबुक का बैलेंस कितना है जी मेरे पास? 1,75,000। ये मेरा कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को हम कह सकते हैं फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। और अब अच्छे से इस बात को समझ लें, हमने कहा अब 1,75 का बैलेंस जो है पासबुक का है। अब मेरा जो वर्किंग नोट बना था उसमें से अब मैं आ गया, तो मैंने कहा अब उसमें से कौन कौन से पॉइंट रह गए, अब मेरे को उसको कॉपी करना है। एक तो ये पॉइंट रह गया, मैंने कैश बुक में एडजस्ट नहीं किया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो मैंने यहां पे लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है? 20,000। अब जो जो मेरे क्रॉस नहीं हुए उसको मैं बैलेंस लिखता जाऊंगा। दूसरा कौन सा मेरा क्रॉस नहीं हुआ था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 25,000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना? 25,000। ऊपर से अब मैंने कॉपी करना शुरू करा, उसके बाद ये सब कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या रह गया? बैंक क्रेडिटेड बाय एरर, बैंक क्रेडिटेड बाय एरर कितना? 54,000। तो बैंक क्रेडिट बाय एरर कितना? 54,000। लो जी, और अब ध्यान से अब चेक करें, अब ध्यान से आप चेक करें, अब एक्चुअल में अब पूरा कंसेप्चुअली काम जो है अब हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझो, अब स्टोरी क्या है। हाँ जी, अब सेम काम करना है, पासबुक से शुरू करना है, दोनों बैलेंस अब मैच हो जाने चाहिए। पासबुक से शुरू करें, तो अब आप चेक करो अब हुआ क्या, ध्यान से मुझे बताओ। पहला चेक मैं इशू कर चुका हूं, चेक में इशू कर चुका हूं, कितने रुपए का? 20,000 का। मैं एंट्री कर चुका हूं, पासबुक का बैलेंस अभी बढ़ा हुआ है, आज नहीं तो कल ये बैलेंस कम होगा कि नहीं होगा? होगा, इसलिए मैं अब इसको क्या कर रहा हूं? लेस। मैंने कहा मेरे काम पे हो चुका, पर प्रैक्टिकली पासबुक में 175 का बैलेंस आ रहा है, और ये एक दो दिन में एक मेरा चेक इशू हो चुका है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में पासबुक का बैलेंस कम होगा ही होगा। कितने से कम होगा? 20,000 से। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा ये 20,000 से कम होगा। ऐसी मैंने कहा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मैंने एक चेक डिपॉजिट किया, मैंने एंट्री पास कर चुका हूं,
मैं कर चुका हूं। पासबुक का बैलेंस अभी कम है, आज नहीं तो कल ये बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों? डिपॉजिट है, आज नहीं तो कल ये बढ़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? ऐड। अब ये एक्चुअल में ये मेरा मेन बीआरएस जो है बनता है। अब मैं ऐड, अब लॉजिक समझ आ रहा है? और ऐसे ही सोच के बताओ, बैंक ने गलती से 54,000 का बैलेंस बढ़ा रखा है, मेरे को एंट्री नहीं करनी। बैंक आज नहीं तो कल ये बैलेंस क्या करेगा? कम करेगा ही करेगा। बैलेंस ये कम करेगा। क्यों? गलत आ रखा है। जब उनको पता चलेगा वो कम करेगा ही करेगा। तो मैंने कहा ये मेरा क्या हुआ? लेस। अब शायद बात समझ आ रही है। तो अब कंसेप्ट पूरा क्लियर जो है होता है, पर अभी कंसेप्ट बहुत क्लियर करना है। अभी आपके लेवल पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर जो है हुआ, और अब एक्चुअली में बात समझ आई। ये एडलेस अब सही मायने में एडलेस जो है हो रहा है, इसलिए वर्किंग नोट का एडलेस एक बार इग्नोर मारो। क्यों? उसमें कुछ गलतियां कैश बुक की है, कुछ गलतियां पासबुक की है, दोनों एक साथ शुरू करेंगे तो गड़बड़ होता है। इसलिए कहते हैं एक बार शुरू करके इडियोटिकली आप प्लस माइनस करते जाओ, उसके बाद कैश बुक को एडजस्ट करो और फाइनल में एटलीस्ट लॉजिकली सही जो है हो जाता है। मैंने चेक इशू करा है, बैलेंस कम हो चुका, पासबुक का बैलेंस ऑब्वियस ही बात है कम होगा, आज नहीं तो कल। कितना कम होगा? 20,000 से। मैं चेक डिपॉजिट कर चुका, पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए मैंने करा ऐड। और बैंक ने गलती से 54 बढ़ा रखा है, आज नहीं तो कल वो क्या करेगा? कम करेगा ही करेगा। तो पासबुक का बैलेंस कुछ दिनों में कितना हो जाएगा? कुछ दिनों में कितना हो जाएगा? मैंने कहा जी 175 का आज बैलेंस है, कुछ दिनों में एक चेक इशू हुआ, 20,000 कम हो जाएगा, 25,000 बढ़ जाएगा और 54,000 कम हो जाएगा। तो ये बैलेंस कितना आ रहा है? 126 का बैलेंस पासबुक का हो जाएगा। 126 का बैलेंस पासबुक का हो जाएगा, आपको कैश बुक का हो जाएगा। और क्या यही मेरा बैलेंस है? हमने कहा जी हाँ। हमने कहा यही मेरा बैलेंस आ रहा है। तो मैंने कहा इसका मतलब डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे हिसाब से 126 है, बैंक कितना कह रहा है? 175। पर ये पता है ये आज नहीं तो कल ये बैलेंस होके 126 आ जाएगा। क्या ये बात अब समझ आती है? लो जी, तो 126 ये क्या है? हमने कहा जी फेवरेबल या डेबिट बैलेंस as per कैश बुक, as per कैश बुक। लो जी, अब चेक करें। अब किसी को कोई भी डाउट हो, लो जी अब आराम से चेक करें। अब बीआरएस का एक बेस मेरा तैयार हो गया है। अब आराम से चेक करें। आपको कुछ पूछना था, अब माइक जो है उनको दे दें। अब किसी को कोई भी डाउट हो अब जो है पूछ सकते हैं। अब एक बार एक बेस और यहीं तक पूछना, कुछ और मत पूछ लेना। हाँ जी सर, इसमें जैसे कि वर्किंग नोट में जो एरर में आपने प्लस माइनस किया, जो वर्किंग नोट हमने बनाया, जिस इनिशियल बीआरएस बनाया, हाँ जी, एरर जो प्लस माइनस किया, तो लाइक वो तो एरर है, तो मतलब वो तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कि हाँ रिकॉर्ड किया भी नहीं, ये वर्किंग नोट है। रिकॉर्ड में क्या कर रहा हूँ? कैश बुक। ध्यान रखना बार बार, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मेन अकाउंट बना, सही बना, ये फाइनल बीआरएस बना, ये सही बना। वो तो एक वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट जैसे आप बनाते हो, घुचड़ पुचड़ कुछ बना दिया, कर दिया प्लस माइनस, ये इग्नोर मारो, ठीक है। इसमें कहा ये तो एक वर्किंग नोट बना है, ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। मैं इसमें तभी कहा ना, मैं प्लस माइनस एक्चुअल में नहीं कर रहा, कुछ चीजें मैं इडियोटिकली करनी थी प्लस कर रहा हूं माइनस। ये तो सिर्फ पर्पस था 175 से 1 लाख तक जाना। एक ये तरीका एक बेस्ट मार्केट में चलता है। इसमें मेरा काम प्लस माइनस में ध्यान ही नहीं दिया। इसमें तो सिर्फ मेरे को था 175 से 1 लाख पे जाना है, चला गया। फिर मेरा काम अब हुआ एक्चुअल में क्या प्लस करना है, अब वही कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या माइनस करना है, वही करा। उसके बाद अब एक्चुअल में क्या लेस किया, एक्चुअल में क्या ऐड, ये एक्चुअल है। वर्किंग नोट तो एक वर्किंग नोट है, ठीक है जी। आई होप क्या ये बात अब अच्छे समझ आ रही है। तो जिन बच्चों ने पहले बीआरएस पढ़ा था, आई होप कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो गई होगी। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं शायद आपको भी समझ जो है आ गया होगा, ठीक है जी। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं? सर फिर बता दो वो एंट्री क्यों बैंक में नहीं गई, कौन सी एंट्री? फिर बता दो वो वाली एंट्री, वो वाली कौन सी एंट्री क्यों बैंक अकाउंट में नहीं गई, कौन सी एंट्री बैंक अकाउंट में नहीं गई? ठीक है, चलो ऑनलाइन भी बच्चों ने थम्स अप जो है दे दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद सारे डाउट्स मैंने जो है ले लिए हैं। ठीक है, बच्चा कह रहा है हेलो सर, आई एम फ्रॉम योर सितंबर बैच। हेलो,
आई एम फ्रॉम ऑल द बैचेस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। बच्चा कह रहे वर्क की नोट के मार्क्स होते हैं कि नहीं होते? तो बेटा मत कर सी, इस समय फोकस हम कंसेप्ट पे कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एग्जामिनेशन सोचोगे ना, फायदा नहीं होगा। ठीक है, पेपर में क्या आएगा सब चर्चा करेंगे, पहले अभी फोकस किस पर है? कंसेप्ट पर। आपको डिग्री नहीं चाहिए, ये आपका काम है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में क्या आएगा, बच्चा भी पूछ रहे हैं पेपर में क्या आता है। पेपर में आएगा बताऊंगा, अभी पहले वो कंसेप्ट पढ़ाने दो, फिर पेपर में क्या आएगा हर चीज चर्चा करेंगे, किसके कितने नंबर होते हैं सब चर्चा करेंगे। पहले इस समय इस बात को समझना, डिग्री के पैसे नहीं होते। एट द एंड क्लाइंट, ये काम है आपका, इसके पैसे मिलने हैं। ठीक है, इसके नंबर नहीं मिलने। ठीक है, इसलिए क्लाइंट आपसे यही कहेगा सर बीआरएस बना दो, तो पहले बीआरएस बनाना आ रहा है। अब आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं, माइंड में रखें ये आपका काम है, ये आपका काम है। तो काम सीखने के लिए बैठे हैं, नंबर के लिए नहीं बैठे। ठीक है, तो इसलिए पहले काम सीखना, ये मेरा काम है जो मुझे अब रियल लाइफ में करना होगा। ठीक है, और ये मैं खुद कह सकता हूं, मतलब अब जेन्युइनली स्पीकिंग, क्योंकि आप सीए कोर्स में हैं, 3-4 क्लास के बाद जब बीआरएस कंप्लीट हो जाए तो आपका मेन होमवर्क क्या रहेगा? अपने पेरेंट्स का बीआरएस बनाना शुरू कर देना। ठीक है, तो आपके पहले क्लाइंट आपके पेरेंट्स, आई होप आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट तो होगा, होना ही चाहिए। ठीक है ना, चलो तो बैंक अकाउंट होगा तो अपने पेरेंट्स का जरा बैंक अकाउंट और पासबुक मैच करके देखना। अब रियल लाइफ में एक एक काम, मैंने कहा एक एक चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे कि उसके बाद रियल लाइफ में आप प्रैक्टिस जो है कर सकते। तो हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो सिर्फ एग्जामिनेशन ये बना रहे हैं, हम जो बीआरएस बना रहे हैं आपको कंसल्टेंसी शुरू जो है हो गई। अगर कमाने का मन हो तो बीआरएस के बाद पहुंच जाना क्लाइंट, किसी को बीआरएस बनवाना हो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये निकालना शुरू कर देना। ठीक है, चलो करिए शुरू काम। हाँ, तो आप बीआरएस इतना बना लोगे, उसके बाद मैंने कहा ना आपको अब काम उतना सिखा दूंगा कि बीआरएस रियल लाइफ में आप किसी भी क्लाइंट का जो है आप बना सकते हो। ठीक है, तो आपने जितने पैसे मुझे फीस में दिए हैं, आशा करता हूं उतनी मैं आपकी कमाई भी जो है करवा दूंगा। ठीक है, तो अब से बीआरएस पहले खत्म होने दो, तो बीआरएस सारा जो है अब आप किसी भी क्लाइंट का अपने घर वालों से शुरू कर देना। आपके जितने घर वाले पूछ लो भाई बीआरएस बनवाते हो किसी से, अब हमसे बनवा लो, हम आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, घर वाले हैं डिस्काउंट दे देंगे, पैसा कमाना भी शुरू कर देना। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। चलो जी, हाँ जी, उनको माइक जो है दे दें। सर एक बार चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाली बता दो दोबारा से। चेक इशू किया पर अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू का मतलब मैंने चेक आपको दिया, आप अभी बैंक में लेकर नहीं गए, तो मैंने तो अपनी एंट्री पास कर दी, आप अभी लेकर नहीं गए तो पासबुक में अभी कम नहीं हुआ, इतनी सी बात है। तो सर हमने इसमें फिर जब लेकर ही नहीं गए तो फिर लेस क्यों कर रहे हैं हम? कहाँ पर? फाइनल बीआरएस फाइनल बीआरएस में हम लेस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा हम लेकर नहीं गए, पर आप लेकर जाओगे कि लेकर नहीं जाओगे? यस सर। लेकर जाओगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं आज नहीं तो कल ये लेस हो जाएगा। मैं अभी लेस नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है। अभी बैलेंस कितना है? 175। ये फ्यूचर में दिखा रहा हूं कि फ्यूचर में ये लेस होगा ही होगा, फ्यूचर में ये ऐड होगा ही होगा, फ्यूचर में लेस होगा तो फ्यूचर में ये 126 बन जाएगा। फिर से ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं पासबुक में मैं नहीं कह सकता आप भी लेस करो, ये मैं अपने लिए बना के चल रहा हूं तसल्ली के लिए कि भी 175 का बैलेंस है कहने को पासबुक में, पर आज नहीं तो कल 20,000 कम होगा ही होगा, आज नहीं तो कल 25,000 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आज नहीं तो कल ये 54 कम होगा ही होगा। तो कुल मिला के मेरा जो बैलेंस है 126 ये सही है और पासबुक का बैलेंस 175 सही है। सर मेरा डाउट ये है कि जब हम पासबुक में हम एंट्री हुई नहीं, जब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं, थोड़ा सा होठ तो तक क्लिक करें। हम सर जब मेरा डाउट ये है कि जब हम लोग चेक को लेकर ही नहीं गए पासबुक पर, मतलब बैंक पर में, तो पासबुक में उन्होंने एंट्री कैसे की उसकी हम 20,000 की? हाँ, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, वही मैं समझा रहा था। मैंने पासबुक में कहाँ एंट्री पास करी है? ये पासबुक नहीं है, ये बीआरएस है। पासबुक तो बनेगा। पासबुक का बैलेंस कितना है? 175। तो जब ये लेकर जाएगा तब वहां विड्रॉल में 20,000 आएंगे, जब वो लेकर जाएगा तो डिपॉजिट में 25 आएंगे, और जब ये होगा वो विड्रॉल में 54 तब दिखाएंगे, और तब ये बैलेंस 126 हो जाएगा। बस ये पासबुक में कब होगा? बाद में। मैंने कहा ये होगा, इसलिए ये क्या है? ये बीआरएस है, ये पासबुक नहीं है। मैं पासबुक में तो अपने बैंक अकाउंट में काम कर सकता हूं, पासबुक में तो जब होगा तब के तब होगा। मैं तो कहा ना फ्यूचर देख रहा हूं,
फ्यूचर देख रहा हूं कि ये विड्रॉल साइड में जाएगा, ये डिपॉजिट साइड में जाएगा, ये एरर जाएगा, तो ये बैलेंस कल बन जाएगा। अभी पासबुक में कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। चलो जी, और बच्चे क्या कह रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, सीए के साथ बीकॉम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं जब कहूं डाउट पूछें, उसका मतलब होता है इस टॉपिक से डाउट पूछें। मैं जब भी कहूं डाउट कोई है तो डाउट इस टॉपिक से होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कुछ भी पूछ लेते हैं। कई बार मैंने कहा डाउट पूछें, आता है बाबू आपने खाना खाया, मैंने खाना खाया नहीं खाया, ये आपकी लाइफ नहीं है। मैं जब भी कहूं डाउट पूछें, वेरी स्पेसिफिक इस टॉपिक से डाउट पूछें और कोई डाउट नहीं पूछना। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं डाउट पूछें, सर आपकी शादी हो गई क्या? ये डाउट नहीं पूछना। डाउट का मतलब बीआरएस का डाउट है और कोई डाउट नहीं पूछना। ठीक है, हम सीए के साथ बीकॉम करें क्या करें, इस समय ये डाउट अपने को नहीं पूछना। डाउट सिर्फ इतना, इस टॉपिक से कोई डाउट है? ठीक है, चलो। और बच्चा क्या कह रहा है? लो, बच्चा तो मेरे को गुड इवनिंग ही कर रहा है। गुड इवनिंग बेटा, अभी आए हो क्लास में, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाए। चलो जी, तो भाई आगे जो है बढ़ते हैं। चलो जी, अगले एग्जाम्पल पर आए। एग्जाम्पल नंबर 3। चलो जी, अगले एग्जाम्पल पर जो है आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 3 पर जो है आ जाते हैं। चलो, तो भाई चेक करें। हमने कहा प्रिपेयर बीआरएस, हाँ जी, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st March, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31st March 2025 ऑफ मिस्टर राम बंसल, और मिस्टर राम बंसल बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक। अब बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक का मतलब कौन सी बीआरएस? इनिशियल बीआरएस। अच्छा, अब ऊपर वाली लाइन अब समझा देता हूं। जो ऊपर मैंने कल लिखवाया था उसको भी चेक कर लें। जो मैंने आपको लिखवाया था स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 क्या है? इनिशियल बीआरएस। अब ये क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड। इसका पर्पस क्या है? सिर्फ इतना सा, टू फाइंड। अभी हम सिर्फ रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ऑल द डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या एरर है कैश बुक और पासबुक में, हम सिर्फ रीजन पर फोकस कर रहे हैं और कुछ भी फोकस नहीं करते। और उसके बाद फिर स्टेज 2 में क्या है? अब चेक करो, बीआरएस प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द एरर्स। कौन से? कैश बुक के। जो मेरी गलतियां हैं वो मैं एडजस्ट करूंगा, बैंक की गलती मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। बैंक ने 54,000 मेरी बुक में डाले, क्या ये मेरा पैसा है? नहीं है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? बैंक को बताऊंगा। तो चेक करें, मैंने अपनी जो गलतियां थी, कौन सी गलती? 20,000 का 2,000 किया, ये मेरी गलती थी, मैंने रेक्टिफाई कर दी। एंड रिकॉर्डिंग ऑल बैंक ट्रांजेक्शन, और जितनी बैंक की ट्रांजेक्शन थी, डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, आपका बैंक चार्जेस, वो जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन थी मैंने सारी की सारी रिकॉर्ड करी। और मैंने कहा ये सारा काम करते हैं। और फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल बीआरएस, और जो फाइनल बीआरएस बना, इंफॉर्मेशन इज सेंड टू बैंक। हम बैंक को क्या करेंगे? एक ईमेल लिखेंगे, क्या? कि भाई एक गलती आपसे भी हो गई है, वो आप ठीक करो। 54,000 रुपीज का बैलेंस मेरे अकाउंट में गलत आया हुआ है या कम हो गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ईमेल करूंगा कि सर एक एरर आ रखा है मेरे अकाउंट में, 54,000 रुपये गलती से आ रखे, आप उसको काइंडली उसको हटा के आप उसको रेक्टिफाई करें, और बैंक उसको रेक्टिफाई जो है करेगा। इतनी बात समझ आती है? तो ये अब आई होप स्टेज 1 स्टेज 2 कम समझ आया। और लास्ट में ऑब्वियसली बात है, व्हेन बुक्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो जब ईयर एंड होता है तो उस समय तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी, क्या?
टू प्रिपेयर फाइनल बीआरएस। तो ईयर एंड में तो फाइनल बीआरएस बनाना ही बनाना है। अच्छा, बीआरएस हम कब कब बनाते हैं? प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बीआरएस कब बनता है? ईयर एंड पे ही बनता है। बीआरएस कब कब बनता होगा? 6 महीने में बनता है, 3 महीने में बनता है, हर क्वार्टर में बनता है, मंथली बनता है, एनी टाइम, एनी टाइम फिटनेस। हाँ जी, कब बनता है बीआरएस? बीआरएस डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। बिजनेस अगर छोटा है, या मैं कहूँगा बिजनेस और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितनी है, बैंक के साथ कितना आप डील करते हैं, बैंक के साथ डीलिंग कम है तो कम बीआरएस बनता है। हमारी अगर बात करें, हमारा बीआरएस तो डेली बनता है, हमारा बीआरएस डेली ही बनता है। और तभी समझे ये चैप्टर इतना है, अगर ये चैप्टर भी समझ आ गया तो 5-10 हज़ार की नौकरी तो पक्का हो गई आपकी। ठीक है, तो मैंने कहा अब धीरे धीरे सारे चैप्टर्स करते जाने। तो बीआरएस बीआरएस पे और भी हमारे यहाँ तो एक काम इतना ही है, डेली का बीआरएस बन रहा है। क्यों? क्योंकि डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इतनी है हमारे पास तो डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। तो मुझे डेली हम तो क्या करते हैं, सुबह उठकर जो है, जब ऑफिस खोला है, बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, बैंक के जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके फिर हम चेक करते हैं बीआरएस बना कि नहीं बना। क्यों? क्योंकि एक भी ट्रांजेक्शन कम ज़्यादा हो गई तो 20,000, 30,000, 40,000, 70,000 का हमारा ऊपर नीचे जो है हो जाता है। तो मैंने कहा इसलिए हमारा तो काम डेली का सारा जो है चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो डेली बीआरएस बनता है। तो मैं कहा डेली बीआरएस बनता है, कईयों के यहाँ पे दिन में भी 2 बार जो है बनता है। वो डिपेंड करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कितनी है। ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट है, आप इस समय सीए बनने आए हैं, ध्यान रखना अब डिग्री के साथ साथ नॉलेज के पैसे जो है मिलने हैं। एट द एंड आपको बीआरएस अगर क्लाइंट का बना पाओगे वो उस बात के पैसे देगा। ये बात समझ आती है? अगर क्लाइंट का बीआरएस ही नहीं बना पाए तो कोई कंसल्टेंसी, कोई पैसे जो है नहीं बने। तो काम वही है, इसलिए इस समय एग्जामिनेशन को साइड में रखना, नॉलेज को पहले जो है पकड़ना है। अब स्टोरी वही है कि नॉलेज बीआरएस बना कि नहीं बना, अभी बहुत सारे सवाल जो है करने, अभी 5-6 क्लासेस आराम से तसल्ली से जो है लगेगी। अभी कंसेप्ट बिल्डिंग जो है अपने को करनी है। ठीक है जी, चलो और आगे आ जाए। लो जी, तो भाई अब चेक करें अगला सवाल। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च को आईली तो फाइनल बीआरएस बनाना है। 31 मार्च को तो क्या बनेगा? फाइनल बीआरएस। पर अभी कह रहे हैं बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक, अभी अपने को क्या बनाना है? इनिशियल बीआरएस। इसका मतलब अभी कैश बुक एडजस्ट नहीं कर रहे, एक बार इनिशियल बनाते हैं। तो बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक taking balance as per cash book as base। लो जी, अब एक से काम करेंगे, कंसेप्ट मिल गया तो कहीं मैं कैश बुक से बनवा दूंगा, कभी पासबुक से बनवा दूंगा। तो अब अपने को बीआरएस कैसे बनाना है? कैश बुक को बेस लेके पासबुक तक जो है जाना है। करें शुरू। अब मेरे को उम्मीद है आप अब सवाल खुद से जो है करना शुरू कर देना। लो जी, तो पहला लिखा, कह रहे हैं अब कह रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या कहते हो? डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है कि अनफेवरेबल होता है? कैश बुक का फेवरेबल। कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब एसेट है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 2.5 लाख रुपए। अब ध्यान से चेक करते जाना, एक एक पॉइंट पकड़ते जाना। कह रहे हैं चेक टोटलिंग ऑफ rupees 1 lakh। Check totaling of rupees 1 lakh issued during March। हमने मार्च में 1 लाख रुपए के टोटल चेक, मतलब कई सारे चेक होंगे, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 2,000, 500, 50,000, बहुत सारे चेक इशू करे। कितने रुपए के हो गए? टोटल 1 लाख के चेक हमने इशू करे मार्च में। ध्यान से समझना, कह रहे मार्च बट चेक्स अमाउंटिंग टू
₹30,000 और उसमें से 30,000 के चेक वर प्रेजेंटेड एंड क्लियर्ड टिल 31st March 25। अब आराम से आप सोचें से क्या मतलब हुआ। हमने 1 लाख के चेक इशू करे जिसमें से 30,000 के चेक 31 मार्च तक प्रेजेंट होके क्लियर हो गए। तो कितने क्लियर नहीं हुए? 70,000। तो डिफरेंस कितने का होगा? 1 लाख का 30,000 या 70,000? 70,000। आई होप बात समझ आ रही है। अब जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा आपकी स्पीड अपने आप फास्ट जो है हो जाएगी। तो कल मैंने बहुत आराम से बढ़ाया था, अब धीरे धीरे स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। तो ये लाइन पढ़ते ही समझ आया। 1 लाख के चेक इशू करे हैं जिसमें 30,000 क्लियर हो गया, 70 का डिफरेंस जो है आया। 70 कहाँ जाएगा? BRS में। ऐसी आगे चलें। फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट, ग्रांट का मतलब डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट ऑब्लिक डोनेशन ऑब्लिक सब्सिडी, कुछ भी शब्द गिवन हो एक ही बात मान लो। गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया, सब्सिडी दे दी, डोनेशन दे दी, कुछ भी मान लें। कह रहे हैं डायरेक्टली हाँ जी, कह रहे हैं डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक। तो गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल गई, डोनेशन मिल गई, सबसे मिल गई, डायरेक्टली बैंक में आ गई। कह रहे नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए या हमें पता ही नहीं चला। चलो अब साथ साथ मुझे ये भी बताते जाओ, पहला कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग है, ट्रांजैक्शन है या एरर है? पहला चेक हमने टोटल किया, पहला टाइमिंग डिफरेंस। अब दूसरा मुझे बताओ, ये ट्रांजैक्शन बैंक में ऑनलाइन आ गया, हमने रिकॉर्ड नहीं करा, दिस इज योर ट्रांजैक्शन एरर, ट्रांजैक्शन डिफरेंस। ऐसे ही अब आगे चलते हैं। फिर ऐसे उन्होंने कहा एनुअल सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली पेड बाय बैंक, और एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए का बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया। तो बताओ जी ये क्या है? ट्रांजैक्शन। तो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, हमें अभी इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है जी, और आगे आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा चेक, कुछ बच्चों को याद दिलाएं, हमें किसी को ऊंचा सुनने की आदत नहीं है। वैसे हम मतलब आराम से ही बोलेंगे तो सुन जाता है। हाँ, कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि शायद मुझे या किसी को ऊंचा सुनने की आदत है, आप धीरे धीरे प्यार से भी कहेंगे कौन सा एरर है, पूरी क्लास को सुन जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। पर्टिकुलर एक जनरल स्टेटमेंट मैंने दी थी, ऐसा भी इधर मत देखिए, मतलब आराम से भी आप बोल सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उत्साहित हो जाते हैं। चलो, चेक इशूड बाय मिस्टर राम कंसल। क्या आपको ऊंचा सुनने की आदत है? नहीं। आपने क्या सुना? कंसल की बंसल? कंसल ही सुना ना, तो मैंने कंसल ही लिखा है, तो कंसल का बंसल कैसे हो गया? चेक इशूड बाय मिस्टर राम कंसल लिखो, सम अदर पर्सन पूरा लिख रहा करो। इतने इम्पेशेंट क्यों होते हो? वही समझा रहा हूं। हमारा क्लाइंट कौन है? राम बंसल। हमारा क्लाइंट कौन है? राम बंसल। पर अब हम किसी और की बात करें, राम बंसल है तो राम कंसल भी हो सकता होगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चेक इशूड बाय मिस्टर राम कंसल, एक राम कंसल है, कोई दूसरे व्यक्ति हैं, उन्होंने चेक इशू किया। कह रहे हैं अब हुआ क्या होगा? वॉज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, was wrongly debited by bank in the account of Mr. Ram Bansal।
जैसे आपने भी एकदम से कंसल को बंसल सुना, तो ऐसे बैंक ने भी राम कंसल का चेक था, उसने राम बंसल के अकाउंट से माइनस जो है कर दिया। तो ये क्या है? एरर। किसका? मेरा या बैंक का? बैंक का एरर। आई होप बात समझ आ रही है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कितने का चेक है? 25,000 का। ठीक है, अब समझ आ रहा है। ये गलती हो गई, राम कंसल का था, सुनने में कंसल का बंसल हो गया और ये एंट्री गलत जो है हो गई। ठीक है जी, और आ जाए, चलो जी और आगे आ जाए। कह रहे हैं डिपॉजिट, ऑनलाइन बच्चा कह रहा है सर अभी 5 मिनट पहले आपने क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दो। देखो मैंने 5 मिनट पहले क्या बताया था, मैं एक इंसान हूं, ऐसे बैकवर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो है ना, समझ लो आप। ठीक है, मुझे पता है आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की आदत है, पर ये मेरे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि मैं टाइम मशीन में जाऊं और 5 मिनट पहले करूं कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में आप 5 मिनट पहले कर सकते हो, पर आप मुझसे प्लीज ऐसी उम्मीद ना करें। मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपको इतना लगता है कि मैं सुपर ह्यूमन हूं, पर हूं नहीं। ठीक है, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला था वो रिपीट करें। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहे हैं डिपॉजिट इन बैंक, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अ डिपॉजिट इन बैंक, अ डिपॉजिट इन बैंक wrongly recorded in cash column, wrongly recorded in cash column of cash book। कितना जी? 15,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा। कितने? 15,000। बैंक में क्या डिपॉजिट किया? 15,000 जो है डिपॉजिट करे। तो जब डिपॉजिट किया बैंक में, तो कहां पर हमें एंट्री करनी थी? बैंक अकाउंट में एंट्री जो है करनी थी। तो बात वही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक बैंक अकाउंट बनाना था और आइडली उसमें मान लीजिए डिपॉजिट था कितना? 15,000 का हमें करना था। हमसे गलती क्या हुई? हम एक्चुअल में दोनों अकाउंट कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पर बैंक अकाउंट भी साथ साथ बन रहा है और कैश अकाउंट भी साथ साथ बन रहा है। तो भाई इस तरीके से कैश और बैंक साथ में बन रहा था। तो हमने जब बैंक में डिपॉजिट करा 15,000, तो यहां पर मान लो टू डिपॉजिट, मेरे को बैंक में लिखना था 15,000, गलती से ये यहां पर जो है लिखा गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? अ डिपॉजिट इन बैंक, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो मुझे अपने बैंक कॉलम में लिखना था, वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, तो मैंने कैश कॉलम में लिख दिया। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इंसान से जो है हो जाती है। ठीक है, तो एक गलती हो गई, तो भाई ये अब मेरा क्या है? एरर है। एरर किसका? मेरा एरर है। उसको मेरे को रेक्टिफाई जो है अपन कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएं। लो जी, फिर आगे चेक करें। लो जी, फिर आगे चेक करें। कह रहे हैं अ पेमेंट रिसीव्ड, अ पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, एक चेक से पेमेंट आई है ऑफ ₹5,000। अ पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ऑफ ₹5,000, 5,000 की एक चेक हमारे पास आया। एक चेक हमारे पास आया, मुझे एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट कितना? 5,000। तो कह रहे हैं चेक आया 5,000, कह रहे रॉन्गली एंटर्ड, कह रहे क्या गलती हुई? रॉन्गली एंटर्ड थ्राइस, wrongly entered thrice in cash book। क्या मतलब हुआ? रिकॉर्डिंग एक बार करनी थी, हमें रिकॉर्डिंग एक बार करनी थी कि भाई बैंक अकाउंट की बात करें, तो जो बैंक अकाउंट था पेमेंट आई, एंट्री क्या होगी? बैंक टू कस्टमर मुझे करनी थी, तो हमने करा बैंक टू कस्टमर 5,000, एक बार करनी थी। पर
अकाउंटेंट को पता नहीं क्या हुआ, उसने फिर से कर दिया टू कस्टमर 5,000। पता नहीं उसको क्या हुआ, फिर से कर दिया टू कस्टमर 5,000। उसने सेम एंट्री 3 बार जो है कर दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? हो जाता है कि आप इस समय कई बार होता है ना कि आप एंट्री करते फोन पर लगे हुए हैं और फोन पर बात करते करते आपको ध्यान ही नहीं, एक बार एंट्री पास करी, फिर से एंट्री पास कर दी, फिर से एंट्री जो है पास कर दी, तो उसको माइंड में नहीं है। जहां तक लगता है चक्कर वही होगा, लड़की का इशू चल रहा होगा। फोन पर तुम उससे प्यार करती है कि नहीं करती ये पता, टू कस्टमर 5, सच्ची पता तुम उससे प्यार करती है कि नहीं करती, वो अलग ही चल रहा है, अलग ही जोन में है। भाई एक बार एंट्री करनी है, पर दिल टूटा हुआ आशिक होगा, उसको ध्यान ही नहीं चल रहा, एक ही बार करे जा रहे, उसका सर्वर हैंग हो चुका। तुम उससे प्यार करती है कि नहीं करती ये पता, समझ रहे? तो उसने क्या कर दिया, 3 बार एंट्री जो है पास कर दी है। चलो और आगे बढ़े, लड़की का चक्कर बाबू भैया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और चेक करें और क्या हो गया। कह रहे ऑन 1 जनवरी 2025, ऑन 1 जनवरी 2025 कह रहे हैं मिस्टर राम बंसल। क्या सुना आपने? बंसल, ठीक है। मिस्टर राम बंसल entered into a rental agreement. Mr. Ram Bansal entered into a rental agreement with Mr. Landlord. तुम्हारे मिस्टर लैंडलॉर्ड होंगे, उनके साथ एक किराए का कोई एग्रीमेंट करा होगा, टू पे बाय बैंक। तो एग्रीमेंट में राम बंसल को क्या करना है, पेमेंट करनी है। कैसे? ऑनलाइन पेमेंट करनी है। पेमेंट बाय बैंक, अ सम ऑफ रुपीज 7,500 पर मंथ। इनको हर महीने 7,500 रुपये पे करने हैं। पेबल ऑन 7th of next month। पेबल ऑन 7th of नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब जनवरी का किराया कब पे करना है? 7 फरवरी को। फरवरी का किराया 7 मार्च को। मार्च का किराया 7 अप्रैल को। तो भाई जनवरी का किराया नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को पे जो है करना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और आप अगले महीने से पेमेंट करना शुरू कर दें। अलग लोग होता है, कुछ एडवांस पेमेंट लेते हैं, कुछ बाद में लेते हैं, जैसा मन करे। तो ने कहा भाई आप अपना आराम से बिजनेस करें, आप हमारा प्रीमाइसेस यूज करें और जनवरी का किराया 7 फरवरी को दे देना, फरवरी का किराया 7 मार्च को दे देना, मार्च का किराया 7 अप्रैल को, ऐसे जो है देते चले जाना। कह रहे हैं 7th of नेक्स्ट मंथ commencing from 7th Feb। और वही पहली पेमेंट कब करनी है? 7th Feb को। कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया? जनवरी में हमने एग्रीमेंट कर लिया। कह रहे हैं फर्स्ट पेमेंट 7th Feb को जो है कर देना। कह रहे हैं द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड। The payment was duly made by बैंक। और बैंक में हर महीने पेमेंट डिडक्ट होती चली गई, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। पर हम इसकी एंट्री कैश बुक में करना भूल गए। ये क्या है? फिर से ट्रांजैक्शन। तो बैंक पेमेंट कर रहा है, अब वो पूछ नहीं रहा, पता नहीं रहा। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी हर महीने आप पेमेंट करते जाना, तो उन्होंने हर महीने पेमेंट करते गए। हमसे पूछा नहीं, बताया नहीं, बात हो गई। और हमें जब पता चलेगा तब इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम करते जाएंगे। ठीक है जी। बच्चा कह रहे रेंट एग्रीमेंट के बाद क्या लिखा? रेंटल एग्रीमेंट विद मिस्टर।
मिस्टर लैंडलॉर्ड, ठीक है, मिस्टर लैंडलॉर्ड, कुछ भी लिख लेना जो आपका मन करे, मिस्टर लैंडलॉर्ड, ठीक है जी। चलो जी, और आगे बढ़ जाएं। चलो तो भाई उसके बाद एक लाइन और लिख लें। चलो जी, एक लाइन और लिख लें। लास्ट कह रहे हैं अ कस्टमर हु रिसीव्ड, a customer who received a cash discount, a customer who received a cash discount of 10%। अब एक कस्टमर को हमने कैश डिस्काउंट जो है दे दिया। अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख पर 10% कितना होता है? 20,000। 10% ऑन 2 लाख कितना? 20,000। पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। ऑनलाइन का इतना मासूम सा डाउट है, क्या करूं बेटा तेरा मैं, क्या डाउट होगा? हे राम, कह रहे सर पिछले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो। ये डाउट नहीं है, डाउट आगे है। कह रहे सर आपने 7 फेब के आगे ईयर लिखा, क्या मान के चलूं? 2025 मानना है कि 2026 मानना है कि 2027 मानना है कि 2028 मानना है कि 2000 मानना है कि 1947 मान ले? 7 फेब की बात ईयर नहीं लिखा तो क्या मान के चले, है ना? 2025 ही चल रहा है और लिखा है देखो ऑन 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी को बेटा ध्यान से समझो, 1 जनवरी को राम बंसल ने एग्रीमेंट करा, लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट करा कि उनको पेमेंट करनी है बैंक से और अगले महीने से पेमेंट करनी है। तो 1 जनवरी 25 के बाद अगला महीना फरवरी 25 ही होगा। नहीं, मासूम मासूम से बच्चे हैं तो पूछ रहे सर अजम्पशन लेनी है, ठीक है चलो आ जाओ। एक और मासूम सा सवाल आया, बड़ा मजा आ रहा है आपको? हाँ सर। बच्चा कह रहे सर आप ये इतना क्वेश्चन पूरा लिखवा क्यों रहे हो? बुक में भी तो डाल सकते थे। मेरा स्वैग है ये, मेरी क्लास मेरी मर्जी, मेरा मन है लिखवाने का, मैं लिखवाता हूं, बाद में समझ आएगा। लिखवाना बहुत ज़रूरी है। जब किताब में प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट तो मैं करा सकता हूँ, किताब में बहुत सारे सवाल जो है गिवन भी हैं। और ऑब्वियस सी बात है आप तो एक बार लिख रहे हो, मैं 20 साल से ये सवाल लिखवा रहा हूँ, हर बैच में मेरे को जो है लिखवाना पड़ता है। लिखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लिखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादा बढ़ती है। अगर ये सारी चीज़ें प्रिंट होगा ना उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप जब लिखते हैं सुनते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती है। तो मैंने कहा ना हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपको फिर बताऊँ, ये सारा काम जो है करें, आई हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट कंसल्टेंट जिसमें डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। तो हमने कहा ना आपको किस तरीके से रिटेन कराना है, मैं क्लास में उतना पढ़ा दूंगा, क्लास में आपको सारा रिटेन जो है हो जाएगा। उसमें हमें डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों को लिखवाओगे ना सवाल, तो बच्चा जब धीरे धीरे लिखता है साथ साथ वो सोच रहा है, समझ रहा है, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ये आपको कुछ हफ्ते के बाद पता जो है चल जाएगा। ऑब्वियसली बात है इसमें एफर्ट बहुत लगते हैं, मैं आपको प्रिंट में दे सकता हूँ, मेरे एफर्ट तो बहुत बच जाएंगे, पर ट्रस्ट मी इससे आपका स्कोर बहुत बढ़ता है, ठीक है। और आगे बढ़े, चलो जी, और आगे जो है आ जाए। कस्टमर है ना, तुम्हें लिखने में बहुत दर्द हो रहा है, क्या सर इतना क्यों लिखवा रहे हो? आ जाओ। अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 2 लाख पेड बाय चेक, कहाँ गया था मैं, चेक ही रहा, हाउ एवर, हाँ जी, कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिला 2 लाख पर 10% कितना, 20,000। उन्होंने चेक से पेमेंट करी, तो कितनी पेमेंट करी होगी, 1,80,000। उन्होंने पेमेंट कितनी करी, 1,80,000। हाउ एवर दी अकाउंटेंट
पर हमारे जो अकाउंटेंट हैं वो कहाँ पर हैं? फोन पर हैं। तो बाय मिस्टेक, क्योंकि फोन पर हैं, ओहो फोन पर हैं, तो बाय मिस्टेक एंटर्ड। अब क्या कर दिया उन्होंने? एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट, एंटर द ग्रॉस अमाउंट, दैट इज रुपीज 2 लाख in bank column of cash book, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो उन्होंने गलती से कितना पैसा आया? 180 आया, क्योंकि 10% हमने डिस्काउंट दिया था, 180 आया। पर हमारे अकाउंटेंट थोड़ा सा इमोशनली डैमेज हो रखे हैं, तो उन्होंने गलती से क्या कर दिया? बैंक कॉलम में पूरा ही 2 लाख जो है उन्होंने लिख दिया है। ठीक है जी, चलो तो भाई इतना सा ही अपने को करना है। और आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर थक गए, बस 5-7 मिनट एक ये सवाल बस खत्म कर दें। हाँ चलो जी, बस एक सवाल छोटा सा बस करना है। आपका करियर बन रहा है, नहीं बनाना करियर, थोड़ा सा बना लेते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चलो जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो जी, तो बस 10-1 मिनट और आखिरी सवाल है, बस इतना सा ही अपने को सॉल्व करना है। पेपर में 8 नंबर 10 नंबर का ये सवाल आता है, इसी लेवल का जो है आता है, और बहुत आसानी से आप इसको जो है कर लोगे। चलो जी, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करें शुरू। तो भाई कहाँ से? अब मेरे को कैश बुक से शुरू करना है या पासबुक से? कैश बुक से। तो कैश बुक का शुरू करते हैं। तो हमने कहा फेवरेबल हमने कहा जी क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो भाई कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कितना है मेरे पास? 2.5 लाख। तो लो जी, 2.5 लाख के बैलेंस से शुरू करते हैं, 2.5 लाख के बैलेंस से शुरू करते हैं। चलो जी, और अब सवाल बहुत बड़ा था, आंसर छोटा सा रहता है, क्यों? इतना अपने को नहीं लिखना, अब शॉर्ट में लिखना शुरू करेंगे। तो लो जी, अब पहला चेक करो, अब ध्यान से मुझे बताओ। check totaling 1 lakh rupees issued during March, but check amounting 30,000 were presented and cleared till 31st March। तो बताओ जी क्या करना है? 1 लाख के चेक इशू करे थे, 30,000 क्लियर हो गए, कितने क्लियर नहीं हुए? 70,000। इसको शॉर्ट में क्या लिखूं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको बस छोटी सी लाइन में लिख दिया। तो लो जी, हमने कहा बस पहला काम इतना शॉर्ट में लिखेंगे। हमने कहा मेरे मतलब का काम क्या है? चेक issued but not cleared, check issued but not cleared, I'm sorry, but not presented, check issued but not presented। 1 लाख के चेक इशू करे थे, जिसमें 30,000 तो प्रेजेंट होके क्लियर हो गए, तो 70,000 के अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। पहला काम इतना सा, प्लस माइनस बाद में सोचेंगे। तो अभी तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 70,000। ठीक है जी, फिर आगे आए, फिर नेक्स्ट चेक करो। गवर्नमेंट ग्रांट डोनेशन सब्सिडी डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या लिखे? गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली रिसीव, मैटर क्लोज 20,000। तो भाई छोटा सा लिख लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक, बस इतना सा अब लिख लेंगे। कितना अमाउंट? 20,000। कर लोगे अच्छे से? ऐसे ही अब नेक्स्ट चेक करो। अब नेक्स्ट मेरा क्या है? एनुअल सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली पेड बाय बैंक। ये तो ऑलरेडी छोटा है, इसको तो इतना ही लिखना पड़ेगा। तो भाई 1,000। तो भाई एनुअल सब्सक्रिप्शन
एनुअल सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली पेड बाय बैंक। हाँ जी, डायरेक्टली पेड बाय बैंक कितना जी, 1000। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़े। उसके बाद फिर आगे आ जाए, चेक इशूड बाय मिस्टर राम कंसल सम अदर पर्सन वॉज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक इन द अकाउंट ऑफ राम बंसल 25,000। तो क्या लिखूं, शॉर्ट में क्या लिखूं, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, इतना सा। अब अपने को इतना लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधा हाँ जी ऐसे कर लो, चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। पूरी कहानी लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो भाई कह रहे हैं राम कंसल का चेक था, रॉन्गली डेबिट हो गया, तो मैंने बस इतना पकड़ा, चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक कितना, 25,000। तो चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक कितना जी, 25,000। आई होप ठीक चल रहा है। उसके बाद फिर आगे चेक करो, लो जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट, अ डिपॉजिट इन बैंक रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया था पर एंट्री गलती से कैश कॉलम में हो गई, तो लिख लो, ये तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा। तो अ डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक wrongly recorded, deposit in bank wrongly recorded in cash column, in cash column of cash book। बताओ जी कितना, 15,000। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते जाएं। उसके बाद फिर कह रहे हैं, अ पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 5,000 रॉन्गली एंटर्ड थ्राइस इन कैश बुक, रॉन्गली एंटर्ड थ्राइस इन कैश बुक। लो जी, पेमेंट रिसीव्ड, लो जी, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक wrongly entered, wrongly entered, हाँ जी, thrice, wrongly entered thrice in cash book। अब ध्यान से बताओ इससे डिफरेंस कितना आएगा। हाँ जी, तो बात बिल्कुल क्लियर है। 5,000 की पेमेंट रिसीव थी, तो पासबुक में अगर बात करें, हमने कैश बुक से शुरू करें, पासबुक में एक बार 5,000 आया था, पर कैश बुक गया हुई एक बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार में लिख दिया, तो मैंने कहा आइडली दोनों बैलेंस सेम था, पासबुक में तो एक बार ऐड हुआ, कैश बुक में एक बार तो करना ही था, ये तो मैच हुआ, पर मैंने एक और एक 2 बार और कर दिया, तो मेरा बैलेंस कितने से बढ़ा हुआ है, 10,000 से बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा बैलेंस मेरा कितने से बढ़ा हुआ है, 10,000 से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कितना आया, 10,000। तो लिखना चाहिए, लिख लें 5,000 की एंट्री मल्टीप्लाई बाय 2। 3 बार किया है, एक बार तो करना ही था, एक बार तो करना ही था, 2 बार एक्स्ट्रा मैंने कर दिया, तो भाई 2 बार मैंने एक्स्ट्रा जो है कर दिया, तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2। और लिखना चाहो लिख लो, मतलब कुछ बच्चे बाद में ये एक्स्ट्रा लिख लेना चाहें कि बाद में ये एक्स्ट्रा मैंने 2 बार जो है लिखा था, इसलिए डिफरेंस आया। एक बार तो लिखना ही था, हमने 3 बार लिखा, मतलब 2 बार एक्स्ट्रा जो है लिख दिया है। उसके बाद फिर 10,000 के बाद फिर आगे जो है आ जाए, फिर उसके बाद फिर आगे ऑन 1 जनवरी राम बंसल ने एंटर किया एक रेंटल एग्रीमेंट हमारे लैंडलॉर्ड के साथ, उनको पेमेंट करनी है बैंक से 7,500 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और ऑब्वियसली बात है 2025 से ही हम बात कर रहे हैं, तो 2025 से पेमेंट होनी शुरू हो गई। तो पहली पेमेंट कब हुई, 7 फरवरी को। पहली पेमेंट 7 फरवरी 2025 को हुई, कितनी, 7,500। बैंक ने पेमेंट करी, हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी। अगली पेमेंट कब हुई होगी, 7 मार्च को 7,500 ये पेमेंट हुई। अगली पेमेंट कब हुई होगी,
7 अप्रैल को, पर अपने को तो कहां तक बनाना है, 31 मार्च। तो 31 मार्च तक 2 पेमेंट बैंक से हो चुकी हैं। एक पेमेंट कब हुई, 7 फरवरी को, एक पेमेंट कब हुई, 7 मार्च को। 31 मार्च तक 2 पेमेंट हो चुकी, तो बैंक ने पेमेंट कर दी, हमें जो है नहीं पता था। लो जी, तो भी लिख लें डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। ठीक है जी, और लिखना चाहिए लिख लें, मतलब ये सिर्फ आपके लिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कल को आप गड़बड़ ना करें। तो एक 7 फरवरी 25 की पेमेंट है 7,500 की, 7 मार्च 25 की पेमेंट है 7,500 की, टोटल पेमेंट कितनी, 15,000। बाकी पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा 15,000 भी लिख सकते हैं, पर अभी आपके लेवल पर कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए 15,000 कैसे आया, तो सिर्फ आपके लिए मैं लिखवा रहा हूं कि ये 2 पेमेंट इस तरीके से जो है आ जाएगी। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। उसके बाद फिर आगे जो है चेक करें, हाँ जी, फिर आगे चेक करें। उसके बाद फिर कह रहे हैं अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, 2 लाख पर कैश डिस्काउंट मिला था, तो डिस्काउंट कितना मिला, 20,000, किस पर, 2 लाख पर। तो पेड बाय चेक, उन्होंने चेक से पेमेंट करी कितनी, 180 की। तो 2 लाख रुपए देने थे, 10% का डिस्काउंट मिला, 180 से पेमेंट जो है कर दी, पर हमारे अकाउंटेंट से गलती हो गई, अकाउंटेंट से गलती हुई, और गलती क्या हुई, उन्होंने ये पूरा ही जो ग्रॉस अमाउंट था जो 2 लाख का था, उन्होंने उसी को बैंक कॉलम में लिख दिया, उसी को बैंक कॉलम में लिख दिया। तो बैंक में पैसा कितना आया, 180, और हमारे अकाउंटेंट ने कितना लिख दिया, 2 लाख, तो डिफरेंस कितने का है, 20,000। तो लिख लो, हाँ जी, तो लिख लें डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर wrongly recorded in cash book। हाँ जी, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना जी, 20,000। एक शब्द आपने सुना हो, फोकस। बारिश बाहर हो रही है, क्या आपके ऊपर बारिश अभी हो रही है, नहीं, तो अभी हमें पढ़ाई पर, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं बच्चे, हाँ, तो जब भीगना है तब सोचेंगे, अभी अभी पढ़ाई पर ध्यान दे एकदम से। एंड आई होप आपने जिंदगी में बारिश देखी होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है कि बारिश, यानी एक्सप्रेशन था कि बाहर बारिश की आवाज आई, ऐसे खुशबू, बारिश हो रही है, अरे बारिश हो रही है, वाह। फोकस, पहले हम बीआरएस पर कर ले, उसके बाद हम चर्चा करें कैसी कैसी बातें चल रही होती है कि यार बारिश हो रही, देखो पता है बारिश हो रही है, अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, आ जाओ। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, ये कितना आ गया, 20,000। चलो जी, तो भाई पहला काम ये हुआ, और अब फटाफट जो है आ जाए। अम्ब्रेला कैरी करते हो कि नहीं करते, अम्ब्रेला कैरी कर लेना, ठीक है, मतलब अम्ब्रेला कैरी जो है करें, इससे मानसून का सीजन है तो बारिश होती रहेगी, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, तो बारिश होती रहेगी, तो आप उसको अम्ब्रेला कैरी जो है कर लेना। चलो चलो फटाफट से कंप्लीट करें। देखो बेटा, बारिश में भीग जाना, रजिस्टर संभाल लेना। एंड आई होप इस समय अब आप बड़े बच्चे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो क्या होते हैं, फाड़ कर नाव बना रहे हैं बारिश में। मैंने पढ़ा बीआरएस, पता चले बीआरएस की नाव बना दिया, बारिश में आप तैरा रहे हैं, वो काम शायद आप नहीं करोगे। आई होप अब आप बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं, कि आज बारिश में ही बीआरएस की नाव बन गई, करियर भी डूब गया, नाव भी डूब गई, बहुत ही बढ़िया, कमाल हो जाएगा। चलो आ जाओ,
चलो जी करें शुरू। चलो जी अब शुरू करते हैं, फटाफट से 2-4 मिनट और ले लें। चलो जी 2-4 मिनट और ले लें। तो अब कहाँ से शुरू करना है? कैश बैलेंस से शुरू जो है करना है, कैश बैलेंस से शुरू जो है अपने को करना है। और अब वही चेक करो, पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया तो मैंने क्या किया होगा? कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बताओ अब क्या करना है? नाउ दिस इज माय मूविंग हैंड, क्या करना है? ऐड। अब सिंपल सिंपल काम फटाफट हो जाएगा। अपने को क्या करना है? ऐड। चलो जी फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक, बैंक में गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो बैंक में पैसा आ गया, बैंक में पैसा आया, हमने एंट्री नहीं करी, मुझे क्या करना है? ऐड। अभी भी क्या करना है? ऐड। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है सर हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। बस अभी अभी भिजवा रहा हूँ, अभी 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 बस पहुंचने वाली है, अभी रास्ते में मैंने यहाँ से ऑर्डर कर दी, पहुंच जाएगी बारिश आपके यहाँ पर, ठीक है। चलो हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, नालायक। कैसे कैसे बच्चे हैं। चलो लो दूसरा कह रहे हमारे यहाँ हो रही है, हाँ तो उसको चिढ़ा और दे। अबे तुम क्या, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रही है, हमारे यहाँ हो रही है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो नालायक को, तुम शुरू हो जाओगे। चलो आ जाओ। कह रहे एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड डायरेक्टली बाय बैंक, एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड डायरेक्टली बाय बैंक, इसका मतलब बैंक से पेमेंट हो गई और अब कैश बुक से क्या करना है? लेस जो है करना है। फिर आओ जी चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, चेक रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्या कर दिया? बैलेंस कम कर दिया, बैंक ने क्या कर दिया? बैलेंस कम कर दिया। अब मुझे क्या करना है? दिस इज माय मूविंग हैंड, लेस जो है करना है, दिस इज माय मूविंग हैंड, लेस जो है करना है। अरे जब भी लेस आए ब्रैकेट भी लगा देना, जब भी लेस होता जाए ब्रैकेट जो है लगा देना, ठीक है जी। चलो आ जाए, ठीक है। ये जेन्युइन है सर, बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ थोड़ा सा ऑनलाइन में जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ बारिश थोड़ा सा नेटवर्क इशू होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं मैं क्लास बीच में छोड़ूंगा, क्लास में पूरी करूंगा। नेटवर्क इशू है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। हाँ चलो, कई बार नेटवर्क इशू होता नहीं है, वैसे ही बोलते हो रहा है क्लास बंद कर दो, नेटवर्क इशू होता है, ये चैट नहीं आ रही होती नालायक की, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर आए डिपॉजिट इन बैंक। लो जी डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, कह रहे हैं रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, इसका मतलब इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरे को जब भी बात करनी है बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट हुआ, कह रहे रॉन्गली रिकॉर्डेड, कहीं पर भी रिकॉर्ड कर दो भाई, मुझे से कोई फर्क नहीं। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन एसेट अकाउंट, डेटर अकाउंट, टेलीफोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, भाई मेरे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक में डिपॉजिट किया, पासबुक में आ गया, रॉन्गली रिकॉर्डेड, कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ? कहीं भी हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ? नहीं। अब मुझे क्या करना है? ऐड जो है अपने को करना है। अब अपन को क्या करना है? ऐड जो है अपने को करना है, ठीक है जी। चलो उसके बाद फिर चेक करो पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक से पेमेंट आई थी, हाँ जी चेक से पेमेंट आई थी कितनी? 5,000, पर हमारे अकाउंटेंट ने एक बार, दो बार, तीन बार पेमेंट जो है कर ली थी, पेमेंट जो है करी थी। इस चक्कर में अब ये क्या हुआ? बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो अब क्या हुआ? क्या करना है मेरे को? लेस जो है करना है। अब मुझे क्या करना है? लेस जो है करना है, ठीक है जी। तो मेरे को पेमेंट आई थी, तो आईली पेमेंट कितनी आई थी? 5,000, हमारी पेमेंट ज़्यादा हमने लिख दी थी, तो लेस मुझे जो है करना है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दी है कितनी? 15,000, हमें क्या करना है? लेस जो है करना है। अपन को क्या करना है? लेस जो है करना है, तो अपने को लेस जो है करना है। बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद फिर आ जाए सर लास्ट वाला पॉइंट, 20,000 कैसे आया? फिर समझाओ ये 20,000 कैसे आया। तो लो जी चेक करें, पेमेंट हमारे पास पेमेंट आई कितनी है? पेमेंट आई कितनी? 1,80,000, पेमेंट आई कितनी? 1,80,000। तो मेरे बैंक में कितनी आई? 1,80,000, और मैंने कैश बुक में कितना लिख दिया? 2 लाख। तो भाई 2 लाख माइनस 1,80 ऐसे लिख लो, तो आपको याद हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई
अकाउंटेंट ने पूरा ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, तो मेरे बैंक कॉलम में कितना लिख दिया, 2 लाख। और मेरी जो पासबुक है उसमें डिपॉजिट में कितना आया, 180। ऐसे समझ जाए, पासबुक में कितना लिखा गया, 180, और मैंने कितना लिखा, 2 लाख। डिफरेंस कितना है, 20,000। और जल्दी से बताओ, हाँ जी, पासबुक में कितने पैसे आए, 180, मैंने कितना लिख दिया, 2 लाख, तो कितना डिफरेंस, 20,000। मुझे क्या करना है, लेस जो है करना है, अपन को क्या करना है, लेस जो है करना है, अपन को क्या करना है, लेस जो है करना है। तो वही लो जी, इसको अपन ने लेस किया, और जल्दी से बताएं आंसर कितना, 2,84,000। तो आप कह रहे हैं 2,84,000 जो है ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। और ये प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो हमने कहा फेवरेबल, हाँ जी फेवरेबल। और फेवरेबल क्या है, क्रेडिट, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप क्या ये बात क्लियर है। तो भाई ऑनलाइन भी सबका 284 आ गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये शायद सारा जो है हो गया। ठीक है जी, चलो तो मेरे हिसाब से आज इतना ही जो है रखते हैं। तो भाई डेली थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट, जितना पढ़ाया बस इतना प्रैक्टिस करना, अभी बुक नहीं खोलनी, अभी बुक नहीं खोलनी, अभी पहले इसी की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मेरे को कंसेप्ट बनाने दो, कंसेप्ट जब बनेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस जो है हम करेंगे। ठीक है जी। और बच्चे क्या कह रहे हैं, सर इससे बैंक अकाउंट क्यों नहीं बना, बैंक अकाउंट क्यों नहीं बना, क्योंकि सवाल में क्या बोलना था, बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक। इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल बीआरएस, सवाल में था इनिशियल बीआरएस ही बनाना है। ठीक है जी, इनिशियल बीआरएस ही अपने को बनाना है। और बच्चे क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन में आपके डाउट्स ले लेता हूं। और बच्चे कह रहे हैं जल्दी बता दो सर, क्या जल्दी बताना है, लो एक बार जल्दी से एक बार चेक करें क्या सबके डाउट्स हो गए हैं। बाय सर, बाय बाय सर, राधे राधे सर, राधे राधे। सर बहुत मज़ा आया, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर, क्लास इंटरेस्टिंग थी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो चला जाऊँ, चलो ओके जी, टाटा बाय बाय।